बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 इंशाल्लाह कंप्लीट सॉल्व करेंगे और ये है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन और ये फेडरल बोर्ड में अभी यूज़ हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं जी। और सबसे पहले कि अगर तो वीडियो अच्छी लगे तो मैं आपको यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स करके बताया करें और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव क्विक आंसर्स। ठीक है, मतलब हमने फ़ौरन आंसर देना है टू दीज क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर, मतलब हमने कोई वर्क नहीं करना, डायरेक्ट हमने फ़ौरन क्विक हमने आंसर देना है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या है कि इफ़ एच सी एफ ऑफ टू पोलिनामियल्स, ये एक पोलिनामियल ये वाली है एंड एक पोलिनामियल ये है, ये दो पोलिनामियल्स हैं। ठीक है, इज़ ऑब्टेन्ड, मतलब इन दोनों का जो एच सी एफ है वो ये वाला है। ठीक है, मतलब इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो आप समझ लें कि वो ये वाली चीज़ है। ठीक हो गया, ये गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है, जो पार्ट 1 है, व्हाट वुड बी दी एच सी एफ ऑफ, ये दो पोलिनामियल्स दी हुई हैं। अगर आप ज़रा गौर करें, देखें ये जो वैल्यू थी, ये पोलिनामियल तो थी, ये भी वही है और इसको अगर आप देखें ये और ये दोनों भी बिल्कुल सेम है। अब डिफरेंस फ़र्क किस चीज़ में है, जस्ट इस पोलिनामियल के साथ 5 आ गए। अब यहाँ पर आपने एक कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी किसी पोलिनामियल के साथ आप कोई न्यूमेरिक डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पोलिनामियल का जो एच सी एफ है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी दोनों में से किसी एक पोलिनामियल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर उसके एच सी एफ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी बन जाती है, लेकिन आगे हम जाके स्टडी करते हैं। फ़िलहाल आपका देखें इन दोनों का जो एलसीएम है, क्योंकि ये दोनों भी वही हैं, जस्ट इसके साथ 5 आ गए। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई हो जाए दोनों में से किसी एक पोलिनोमियल के साथ, जैसा कि 2 हैं, इन दोनों में से इसके साथ 5 आ गए, तो फिर भी इन दोनों का जो एच सी एफ है वो वही रहेगा। सो यहाँ पर इसका आंसर हम लिख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यही वाला प्लस 2x। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, पार्ट 2, व्हाट वुड बी दी एच सी एफ ऑफ। अब अगर देखा जाए तो ये भी वही पोलिनोमियल है और ये वाली जो है ये भी देखा जाए तो वही है। अब फ़र्क क्या हुआ है कि इसके साथ अब 2 आ गया। ठीक है, जैसे इसके इन दोनों में से पहले इसके साथ 5 था, अब इन दोनों में इसके साथ 2 आ गए। तो अगेन वही कंसेप्ट, वही बात कि अगर दोनों में से किसी एक के साथ कोई नंबर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उन दोनों का जो एच सी एफ है वो वही रहता है, उसके चेंज नहीं आता। सो इसका आंसर भी यही वाला होगा, यही जो एच सी एफ है इसका रहेगा, जो कि क्या है x2 प्लस 2x। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट वुड बी दी एच सी एफ ऑफ। अब अगेन देखा जाए तो यही वही दोनों पोलिनोमियल्स हैं। अब फ़र्क इस बात का है कि इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया गया और इसके साथ 7। अब वो बात आ जाती है कि अगर दोनों के साथ कोई नंबर आ जाए तो फिर इसके एच सी एफ में चेंजिंग की पॉसिबिलिटी बन जाती है, लेकिन ये बात आपने देख कर इसको देखना है। देखें, अब वो चेंजिंग इस तरह बन सकती है कि अब अगर जो 3 लिखा है और ये 7 लिखा है, इन दोनों में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो फिर वो जो इन दोनों का एलसीएम था ना ऑलरेडी, उसके साथ भी कोई चीज़ आ जाएगी। लेकिन आप मुझे बताएं क्या 3 और 7 में कोई चीज़ कॉमन है, यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसका टेबल 3 पे भी जा रहा हो और 7 पे भी जा रहा हो। ठीक है, यानी कि आप सिंपल कह दें कि जी 3 और 7 में कुछ कॉमन है। सो देखा जाए तो 3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका और इसका जो एच सी एफ है वो वही रहेगा, अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो सो इसका आंसर भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी 4, व्हाट वुड बी दी एच सी एफ ऑफ। ये वही अगेन वही पोलिनोमियल्स हैं। अब फ़र्क इस बात का है कि इसके साथ 15 आ गया और इसके साथ 25 है। अब चूंकि दोनों के साथ कोई ना कोई नंबर आ गया तो वो देख लेना है कि जो दो नंबर हैं उन दोनों में आया कुछ कॉमन है, तो वो भी उसके इन दोनों का जो ऑलरेडी एच सी एफ है ना ये वाला, इसके साथ वो चीज़ आ जाएगी। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका टेबल 15 पे भी जा रहा है उसी टाइम और 25 पे भी चला जाए, वो नंबर आपने देखना है।
ठीक है। HCF का तरीका भी हमने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया भी था। अगेन इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि जी HCF और ये LCF वगैरह क्या होते हैं। तो अभी अगर आप देखें तो 5 एक ऐसा नंबर है जिसका टेबल 15 पे भी जा रहा है और 25 पे भी जा रहा है। मैं आपको ना ज़रा कैलकुलेट करके बताता हूँ कि 15 और 25 का आपने LCM कैसे देखना है, HCF सॉरी। तो एक 15 है और एक 25 है, ठीक है जी। तो अब आपने देखना है कि ऐसा नंबर जिसका टेबल इन दोनों पे चला जाए एग्जैक्ट, ठीक है। तो वो हमारे पास जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका, ये HCF का प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। आप देखें 5 एक ऐसा नंबर है जिसका टेबल इस पे भी जा रहा है इस पे भी जा रहा है, 5 3 15 और 5 5 25। अब आपसे मैं पूछता हूँ कोई क्या ऐसा कोई नंबर है जिसका टेबल 3 पे भी जाए एग्जैक्ट और 5 पे भी चला जाए, यानी कि दोनों पे जा रहा हो। तो वो तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका टेबल जैसे ये 15 पे 25 पे 5 का चला गया। तो कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिसका टेबल 3 और 5 दोनों पे जा रहा हो। सो फिर यहाँ तक इसको हम स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। वो जो दूसरा प्रोसीजर हम 1 तक लेकर जाते हैं वो LCM वगैरह होता है, ठीक है। HCF में जस्ट हम यहाँ तक देखते हैं तो वो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब, सो इसका जो HCF होगा एक तो वही होगा चीज़, यानी कि x² + 2x, लेकिन इसके साथ ये जो दो नंबर्स हैं इनका HCF जो बनता है वो 5 है। सो इसके साथ हम 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 5, डज HCF ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, यही जो दो पोलिनोमियल्स गिवन थी हमें, इनका जो HCF है विल रिमेन अनचेंज। अनचेंज का मतलब है कि वो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, यानी कि जो इसका HCF बताया गया ये वही रहेगा। इफ़ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय x, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं x से तो चेंज हो जाएगा जी। क्योंकि अगर आप देखें जैसे यहाँ पर 15 था 25 था, अब आप यूँ समझें इधर भी x आ जाएगा इधर भी x आ जाएगा। तो मैंने बताया जो चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है आप उसमें भी देख लें क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पर हम x लिख दें यहाँ पर भी x लिख दें तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन होगी, वो x कॉमन होगा ना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें कि दो पोलिनोमियल्स हैं, इसके साथ भी हम x को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके साथ भी हम x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन दोनों का जो ऑलरेडी HCF था ना वो तो वही रहेगा। अब इस मैं आपसे पूछता हूँ इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, तो वो x भी कॉमन है। सो आप इसके साथ क्या करेंगे, x को भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अब आपका जो HCF होगा, देखें अब तो उसने क्वेश्चन पूछा था डज, यानी कि क्या चेंजिंग, उसमें वो तो कह रहा था उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चेंजिंग तो आएगी जी। सो हम इसका आंसर अब क्या लिखेंगे, नो, ठीक है। यानी कि उसका जो आंसर था जी चेंज अनचेंज रहेगा, हम कह रहे हैं जी नहीं तो चेंज हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे नो। HCF इज़, HCF क्या बनेगा, जो आपका एक तो इन दोनों में से x आ गया, बाकी इसका जो HCF ऑलरेडी है वो क्या है जी x² + 2x। अब आपने x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो वो क्या हो जाएगा x³, ठीक है, ये x² और x³ प्लस ये हो जाएगा जी 2x²। ये आपका फाइनल जो है आंसर आ जाता है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। अब इसका हमने LCM फाइंड करना है, ठीक है जी। अच्छा LCM में, और देखिए इस क्वेश्चन में ना ओवरऑल अगर इस एक्सरसाइज में देखा जाए तो LCM भी यूज़ हो रहा है, HCF भी यूज़ हो रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, मैं आपको लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से इसको देखें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम LCM फाइंड करने लगे जी। अच्छा देखें ये जो है ये हमें क्वेश्चन दिए गए, आगे LCM ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ये जो न्यूमेरिकल्स है जैसे 8 4 हो गया, इसमें 12 24 हो गया, इनका हमने यहाँ पर बताना है। यहाँ पर हमने इस कॉलम में हमने x का बताना है LCM, ठीक है, फिर y का, यहाँ पर z का, और यहाँ पर ओवरऑल इन सब का जो है ना वो मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। तो जी सबसे पहले LCM ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जैसा कि ये देखें इधर ये एक वैल्यू है और ये दूसरी है, इसमें 8 है और इसमें 4 है, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। अब 8 और 4 का LCM क्या आएगा, ये बात सोचने वाली है। अब LCM निकालना जैसे आपने सीखा हुआ है जी ऑलरेडी, आप बहुत सारे LCMs वगैरह निकालते रहते हैं, हम देख लेते हैं कि आपने कैसे निकाला। मैं इसके दो प्रोसीजर आपको बताऊंगा, एक प्रॉपर मेथड और एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। अब जैसा कि 8 है,
दूसरा क्या है जी 4 है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम कैसे निकालते हैं जी? अब आपने देखना है कि इन दोनों पे कौन सा टेबल जा रहा है। बेशक 2 से स्टार्ट कर लें तो 2 का टेबल जा रहा है जी 2 4 8 और 2 2 4, ठीक है। फिर आगे 2 2 4 और 2 1, ठीक है। फिर अगेन 2 पे 2 का टेबल 2 1 2 2। अच्छा, एलसीएम में आप क्या करते हैं कि आप 1 तक लेकर जाते हैं, ठीक है। अब आपने फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेना था 2 2 4 और 4 2 8। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका 8 और 4 का एलसीएम क्या बन रहा है जी? 8 बन रहा है। ये तो प्रॉपर प्रोसीजर हो गया। अब हम आते हैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक की तरफ। शॉर्टकट ट्रिक है, लेट्स सपोज 8 और 4 है ना, आपने देखना है दोनों में बड़ा कौन सा है। अब बड़ा कौन सा जी? 8 है। 8 इसका एलसीएम होगा, ठीक है। लेकिन एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि ये देख लेना है कि क्या इसका टेबल इस पे जा रहा है। अगर तो इसका टेबल इस पे जा रहा है तो आप फाइनल आपका 8 ही एलसीएम होगा, ठीक है। सो अगर ना जा रहा हो तो फिर एक और इसकी ट्रिक होती है, वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। सो अब यानी कि 4 का टेबल जाता है जी 8 पे। सो फाइनल इसका एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। ये तो हमने कैलकुलेट किया ना एक ये वाला। दूसरा देखिए शॉर्टकट हमने देख लिया। अब इसका मतलब है कि 8 और 4 में से एलसीएम जो बनेगा वो आएगा 8। अब नेक्स्ट नंबर आ जाता है जी एक्स का। एक्स अगर इस वैल्यू में देखें तो एक्स की पावर 6 है, इस वैल्यू में देखें तो एक्स की पावर 2 है। अच्छा, एलसीएम में जो सबसे बड़ी पावर होती है वो कंसिडर की जाती है। अब बड़ी पावर दोनों में से कौन सी है, x2 या x6? x6 होगा। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा x6, x की पावर 6। नेक्स्ट y पर आ जाए। यहाँ पर y है, सिंपल y है, या y की पावर 1 भी, आप कुछ भी पावर ना 1 कह सकते हैं। और यहाँ पर भी देखा जाए तो y है। अब बड़ी पावर कौन सी है? दोनों सेम है, दोनों में से फिर किसी एक को लिख लें, यानी कि ये y आ जाएगा। अब नेक्स्ट एलसीएम ऑफ z। z देखें तो इसमें z है ही नहीं, इसमें देखें तो z एक है। दोनों में से बड़ा कौन से? तो है ही नहीं, ये फिर यही बड़ा कंसिडर होगा, एक है। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा z, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है? रिक्वायर्ड एलसीएम। ये तो अलग अलग था ना सबका, अब आपने सारे का एलसीएम देखना है। अब सारे के एलसीएम के लिए क्या करेंगे? इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये चारों चूँकि ऐसे नंबर है एक दूसरे से एग्जैक्ट मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे, फिर इसी तरह चारों गट्ठे आ जाएंगे, यानी कि 8 x की 6, ठीक है जी, और फिर y और z, ये y और ये z आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसका जो है ना एलसीएम क्या बनता है। अब सबसे पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का, यानी कि 12 और 24 का। अब जैसा कि मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है जी, सबसे पहले देखना है, लेट्स सपोज हमारे पास जी एक नंबर है 12 है, ये सेकंड पार्ट गाइड कर रहा हूँ, और ये था जी फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 12 है और दूसरा कौन सा जी? 24 है। अब अगर शॉर्टकट ट्रिक देखें तो शॉर्टकट ट्रिक में जो दोनों में बड़ा होगा, बड़ा कौन सा जी? 24 है। अब इसका मतलब एलसीएम क्या होगा? 24। अब ये देख लेना है कि क्या 12 का टेबल इस पे जा रहा है, तो 12 2 ज़ा 24, तो कंफर्म हो गया जी इसका एलसीएम क्या होगा? 24। ये शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आप प्रॉपर निकालना चाहें तो वो प्रोसीजर भी आपको गाइड करता हूँ। कौन कौन से नंबर हैं? 12 है और 24 है। अब स्टार्ट बेशक 2 से ले लें, 2 6 12। अच्छा, यहाँ पर 2 1 2 और 2 2 4। फिर अगेन 2 का टेबल जा रहा है 2 3 6 और 2 6 12। फिर अब इस पे भी 2 का टेबल जा रहा है, 2 का 3 पे तो नहीं जाता, 2 3 6 हो जाता है। फिर अब 3 का टेबल जाएगा 3 1 3 और 1। एलसीएम में आप 1 तक लेकर जाते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24। तो ये देख लें, हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ था, ठीक है। ये इसकी आपकी ट्रिक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी? 12 और 4 का, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू का जो कोफिशिएंट सॉरी एलसीएम बन रहा है वो 24 आ जाएगा। अब एलसीएम ऑफ एक्स। एक्स का एलसीएम देखें, इसमें एक्स की पावर 2 है और इसमें एक्स की पावर 3 है। दोनों में बड़ी कौन सी है? एक्स की 3। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे? एक्स की 3, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट आप आ जाते हैं जी वाई पे। वाई की, इसमें वाई की 4 है और इसमें वाई नहीं है। दोनों में बड़ी कौन सी है? जरा सी बात है, जो एक है फिर यही बड़ी हो जाएगी क्योंकि है यही, वाई की 4 आ जाएगा, वाई की पावर 4। अब जी पे आ जाए। इसमें देखा जाए तो एक जेड है जी और इसमें एक है, दोनों बराबर हो गए। बड़ी कौन सी है? दोनों सेम है, कोई एक लिख लें, फिर ये जी आ जाएगा। और रिक्वायर्ड एलसीएम मतलब चारों को इकट्ठा कर दें, आप मल्टीप्लाई कर दें, तो यही आ जाएगा जी 24। फिर ये और ये, एक्स की 3
y की 4 और ये z। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3 पे आ जाएं। 3 में सबसे पहले न्यूमेरिकल का देखें, न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट है उनका एलसीएम। न्यूमेरिकल में क्या क्या है जी, एक तो 18 है, एक 9 है और एक 6 है। ठीक है, हम इसकी लॉजिक ट्रिक्स को देख लेते हैं। पार्ट यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं जी, पार्ट 3 है और 3 में नंबर कौन कौन सा है जी, 18, 6, 18, 9 और 6, 18, 9 और 6। अब शॉर्टकट ट्रिक को अगर आप देखें तो शॉर्टकट ट्रिक ये है, इनमें से जो बड़ा होगा वो एलसीएम होगा। बड़ा 18 है तो ये एलसीएम हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का टेबल इस पे जा रहा है एग्जैक्ट। तो अगर आप पहले 9 का देखना चाहते हैं तो 9 2 ज़ार 18 जा रहा है जी। 6 का देखें, 6 3 ज़ार 18, तो कन्फर्म हो गया कि इसका एलसीएम क्या होगा, 18 होगा। अगर प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू अगर देखें तो वो भी आप बेशक देख लें, ये 18 है, एक 9 है और एक 6 है। स्टार्ट बेशक आप 2 से ले लें। 2 का टेबल 2 9 18, 2 का 9 पे नहीं जाता, और 2 3 6। फिर 2 का टेबल तो नहीं जा रहा, अब 3 का 3 3 9, 3 3 9 और 3 1। फिर अगेन 3 का टेबल जाएगा, 3 1 1 और ये 1। जब 1 1 हो जाए तो ख़त्म, फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। 3 3 ज़ार 9 और 9 2 ज़ार 18। सो कन्फर्म हो गया कि इसका एलसीएम क्या होगा, 18 होगा। तो अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर लिख लेते हैं 18। अब x, एलसीएम ऑफ x, x की पावर 3, इसमें एक x है और इसमें x की पावर 6 है। इन तीनों में बड़ा कौन सा है, x की 3 या x की 6? x की 6 जो है वो बड़ा है। सो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 6। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट y पर आ जाएं। y अगर देखें, इसमें y नहीं है, इसमें y की 2 है और इसमें y है। तो बड़ा कौन सा जी, ये ज़रा सी बात है, y की 2। तो यहाँ पर आ जाएगा y की 2। फिर अगर आप z का देखें, z का यहाँ पर एक z है, इसमें भी एक है, इसमें 3 है। तो बड़ा इसमें z की पावर 3 है, तो ये z की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अगर इनको इकट्ठा कर लें, रिक्वायर्ड एलसीएम आपके पास कंप्लीट आ जाएगा। तो ये बन रहा है जी 18, x की 6 और फिर y की 2 और ये z की 3। ठीक हो गया जी। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 4। इसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का देख लेते हैं जी, एलसीएम क्या बन रहा है। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 कंसिडर किया जाएगा, इसका भी 1 कंसिडर किया जाएगा और इसका 28। अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, फिर देख लेते हैं, एक का भी 1 है, दूसरे का 1 है और तीसरा जो है वो 20। जब कुछ भी नहीं होगा तो आप 1 कंसिडर कर लेंगे। अब इनमें बड़ा कौन सा जी, 28 है। अब देख लें, 1 का टेबल 28 पे जाता है जी, जाता है। 1 का तो चला जाता है। ठीक है, 1 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आ जाएगा। इसी तरह फिर तो 1 का चला जाता है, तो सो एलसीएम हो जाएगा 28। प्रोसीजर के थ्रू देखें तो 1 1 और ये 28, तो इस पर डायरेक्ट आप टेबल आप 28 का ही ले जाएं। ठीक है, तो 28 क्योंकि ये 1 1 है ना, तो 1 1 और ये भी 1, तो सिंपली 28 आ जाएगा। अगर आप 2 से स्टार्ट लेते हैं तो फिर भी आप इन सब मल्टीप्लाई करके देखेंगे 28 ही आना है उसने। सो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 28। ठीक है जी, हम इसको भी लिख लेते हैं कि ये बन रहा है 28। अब एलसीएम ऑफ x, x जो है ना, इसमें एक x है, इसमें भी x एक है और इसमें 3 है। तो x की पावर जो 3 है, जो बड़ा है, वो आ जाएगा x की पावर 3। अब y की अगर बात करें जी, तो y इसमें एक है, इसमें y की पावर 3 है और इसमें y की पावर 5 है। तो बड़ा y की पावर 5 है, तो ये y की पावर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट जी z की बात कर लेते हैं। तो z इसमें z3 है, इसमें z की पावर 5 है और इसमें z एक है। तो बड़ा जो है वो z की पावर 5 है, तो ये z और इसकी पावर 5। अब रिक्वायर्ड एलसीएम मतलब इनको इकट्ठा कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करें तो वो इकट्ठा यही आ जाएगा 28, x की पावर 3, फिर y की पावर 5 और ये z की पावर भी 5 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, ये कंप्लीट हो जाता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, HCF फाइंड करना जी बाय डिवीजन मेथड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छे से समझना है, सीखना है। ठीक है, आपने मेथड को सीखना है, फिर क्वेश्चन कोई भी हो इंशाल्लाह आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो आपको पोलिनोमियल्स दी हुई हैं, जैसा कि ये एक ये है और एक ये है, इनमें
आर्डर आपने देखना है। आर्डर से मुराद आपने देखना है सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू हो, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम, और ऐसे, यानी कि उसकी एक प्रॉपर तरतीब होनी चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट से फिर आगे लोवेस्ट। इसी तरह अगर आप इसमें देखें, इसमें देख लें तो ये देखें पावर 3 है, फिर इसके बाद 2 वाली है, फिर 1 और ये कांस्टेंट, ये बिल्कुल ठीक है। मतलब इसकी तरतीब या आर्डर आप कह लें, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसको देखें तो ये भी इसका आर्डर ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको आपने सबसे पहले देखना है कि उसका जो आर्डर है वो ठीक होना चाहिए। उसके बाद अब आपने क्या करना है, चूँकि मेथड है हमारे पास डिवीजन मेथड, तो आपने क्या करना है जी, एक वैल्यू ऐसे, अब एक वैल्यू हमने इधर अंदर लिख लेनी है और एक वैल्यू हमने बाहर लिखनी है, क्योंकि डिवाइड करना है, क्योंकि डिवीजन मेथड ही है। अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि कौन सी दोनों में से कौन सी वैल्यू को अंदर लिखें और कौन सी वैल्यू को हम बाहर लिख लें। तो इसका मेथड ये है कि आपने देखना है दोनों पोलिनोमियल में से जिसमें से पावर ज़्यादा होगी, लाइक ये पोलिनोमियल है, इसकी पावर 3 है और इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसको आप अंदर लिख लेंगे और जिसमें पावर कम होगी उसको आप बाहर लिख लेंगे। अब इसमें देखा जाए तो इसकी पावर ज़्यादा है, 3 है, इसको मैं अंदर लिख लेंगे a3 प्लस 2 एक पावर 2 प्लस a और प्लस 2। ठीक है जी, और इसको हमने बाहर लिख लेना है a स्क्वायर प्लस a माइनस 2। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हमारा रफ वर्क होगा इस साइड पर, a स्क्वायर, इसको आपने लिखना है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2। इसको हम फर्स्ट वाले को देखना है, फर्स्ट को हम किससे मल्टीप्लाई करें, आंसर ये आ जाए, इसको आप लिख लें a3। सारे को नहीं लिखना, सिर्फ आपने पहला लिखना है। अब a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो a क्यूब आ जाए, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a क्यूब आ जाएगा, फिर इसको आपने इन सब से मल्टीप्लाई करना है, फिर आगे प्लस a को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, फिर आगे माइनस का साइन आ जाएगा, a को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a आ जाएगा। इसको उठा के आपने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है जी, a क्यूब, फिर आगे प्लस a स्क्वायर और माइनस 2a, और ये जिससे आपने मल्टीप्लाई किया इसको आपने यहाँ पर ऊपर लिखना है। अब आपने ये लाइन लगा दी, फिर आपने साइन चेंज करना है। ठीक है, इसके साथ कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का समझा जाएगा और इसको माइनस कर लेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब चूंकि ये साइन तो ख़त्म हो चुका है, ये प्लस में है और ये माइनस में, सेम वैल्यूज़ हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी। अच्छा, इसमें ये साइन तो ख़त्म हो गया, ये प्लस का है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस कर लेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट ये साइन तो ख़त्म, प्लस और ये प्लस, ये 2a और a, ये टोटल आ जाएगा प्लस 3a और आगे प्लस 2। ठीक है जी, फिर आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा से देखना है इसको और इसको। अगर तो लेट्स सपोज देखें, अब इसकी पावर मैक्सिमम 2 है और इसमें मैक्सिमम 2 है, दोनों इक्वल है, यानी कि अब आप इधर से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे यही चीज़ है कि आपने अगर लेट्स सपोज ये वैल्यू पावर में कम हो जाती है और ये ज़्यादा हो जाती है, फिर इसको आप अंदर लिखेंगे, क्योंकि हमने ये चीज़ सीखी है कि जिसमें पावर ज़्यादा होगी इसको अंदर लिखा जाएगा और जिसमें कम होगी इसको बाहर लिखा जाएगा। ठीक है, अब आगे जाके आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। फर्दर अभी हम क्या करें, जब सेम हो फिर आप बेशक इसको इधर अंदर ही रहने दें और इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको भी अंदर लिखा जा सकता है, इसको बाहर लिख कर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज़ कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो क्या करना है जी, आपने दोबारा से ये चीज़ लिखनी है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये सारा हमारा क्या है जी, रफ वर्क है। ठीक है, रफ वर्क। अब हमने क्या करना है, दोबारा से लिखा a स्क्वायर प्लस a माइनस 2। अब हम a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर आ जाए। देखिए, a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर आ जाए, वही चीज़ है। इसका मतलब है कि हम जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब वही चीज़ हो ना फिर आप 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आ जाएगा, फिर आगे प्लस 1 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, फिर आगे माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको आपने उठा के यहाँ पर लिख देना है, ये a स्क्वायर आगे प्लस a और माइनस 2। ठीक है जी, फिर आपने ये लाइन लगा ली और जिससे आपने मल्टीप्लाई किया इसको आपने इधर ऊपर टॉप पे लिख लेना है। ठीक है जी, फिर आपने इसके साइन चेंज करना है, तो ये प्लस से माइनस, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब चूंकि ये साइन तो ख़त्म हो चुका है, ये साइन आ गया, ये प्लस में और ये माइनस में सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, ये साइन ख़त्म, प्लस में प्लस 3a माइनस a, तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2a,
फिर आगे ये साइन ख़त्म, प्लस और प्लस ये प्लस हो जाएगा, 2 और 2 +4 आ जाएगा। अब आप देख लें यहाँ पर आपको कुछ कॉमन भी नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पर कॉमन देख लेना है पहले। तो इसमें कॉमन, क्योंकि इधर देखें कुछ भी कॉमन नहीं था, लेकिन इसमें कॉमन है। तो इसमें जो चीज़ कॉमन है आप कॉमन ले लें। 2 आप कोशिश आपने करनी है कि जो एक न्यूमेरिक वैल्यू हो, ठीक है, डिजिट हो 1 2 3 वगैरह, वो आपने यहाँ पर कॉमन ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा a, फिर प्लस ये आगे आ जाएगा 2। फिर आपने क्या करना है, ये जो 2 है इसको आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। इसकी वजह ये है कि इसका कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल हमने जैसे स्टार्ट में देखा था एक्सरसाइज के, सपोज करें ये एक पोलिनोमियल है और दूसरी ये है। अगर हम किसी पोलिनोमियल को किसी न्यूमेरिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसके एचसीएफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर हम इस 2 को इग्नोर भी कर दें तब भी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया जी। अब आपने दोबारा से देखना है, इसकी पावर देखें 1 है और इसकी पावर 2 है। अब हमने ये चीज़ सीखी हुई है कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी इसको हम अंदर लिख लेंगे इस तरह, ठीक है, जिसकी कम होगी इसको बाहर लिखेंगे। सो इट्स मीन अब हमें यहाँ से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब इससे आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, हम इसको ऐसे दोबारा से साइन बनाएंगे, ठीक है। आपने अब इस वैल्यू को बाहर लिख लेना है, ये a+2 और ये जो वैल्यू थी, ठीक है, इसको आपने इधर फिर अंदर लिख लेना है। तो ये a² + a-2। अब फर्दर आपने वही आगे प्रोसीजर सारा करना है। अब हम a+2 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो a को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो a² आ जाए, ठीक है जी, ये पहले वाला सिर्फ लिखना है। अब हम a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आ जाएगा। फिर आगे इसको भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, प्लस ये आ जाएगा 2a। इसको उठा के आपने लिखना है जी यहाँ पे a² + 2a, और जिससे मल्टीप्लाई किया उसको इधर ऊपर लिख लेंगे। लाइन लगाई, साइन चेंज कर देंगे, ये साइन तो ख़त्म हो गया, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये साइन ख़त्म, तो -2a और +a, -a आ जाएगा और आगे -2। इसमें हम माइनस कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप माइनस कॉमन नहीं लेते तो फिर भी ये सॉल्व हो जाएगा। हम बगैर कॉमन लिए ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने दोबारा से ही लिख लेना जी a+2, ठीक है। a को किससे मल्टीप्लाई करें, -a आ जाए तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ माइनस नहीं बल्कि आप 1 भी लिख दें, क्योंकि -1 से जब a मल्टीप्लाई होगा तो -a ही आएगा। आगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। इसको आपने यहाँ पर लिखना है -a -2, और जिससे मल्टीप्लाई किया इसको इधर आप ऊपर लिख लेंगे। क्लियर। अब हमने क्या करना है जी, साइन चेंज कर दी, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, ये साइन तो ख़त्म हो गया, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये साइन ख़त्म, ये +2 -2 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 0। जब भी आपका आंसर कह रहा हो, ये रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है जी। रिमाइंडर अगर आपका 0 हो जाए तो समझ लें आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और जिसने 0 किया, एक्चुअली इसने 0 किया है, फाइनल इसने 0 किया, ठीक है। तो जो 0 करेगा वही HCF होगा। दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ कि जब तक आपका क्वेश्चन यहाँ पर 0 पे नहीं आता आपने इसको सॉल्व करते रहना है। जब 0 हो जाए तो आपने देखना है कि जिसने 0 कर दिया, इसने 0 किया भी, ठीक है, तो यही इसका HCF होगा, ठीक है जी। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि HCF इसका क्या होगा जी, a+2, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। आगे बहुत सारे भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह। जब ये सारे क्वेश्चंस आप सीख लेंगे बाय डिवीजन मेथड तो इंशाल्लाह आपको ये डिवीजन मेथड जो है ना बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है जी वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले मैंने आपको क्या चीज़ बताई है कि जब भी आप HCF फाइंड कर रहे हैं बाय डिवीजन मेथड तो आपने क्या करना है, ये जो पोलिनोमियल्स दी हुई हैं इनका आपने ऑर्डर देखना है, ठीक है। ऑर्डर कैसे होना चाहिए, हाईएस्ट पावर जो है वो सबसे पहले होनी चाहिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये बिल्कुल ऑर्डर इसका ठीक है। इसका अगर आप देखें तो 3 है, फिर पावर 2 है, ये फिर पावर 1 है, कुछ भी ना हो तो 1 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है ऑर्डर के लिहाज से। अब हमने क्या करना है जी कि अब हम एक वैल्यू इसे अंदर लिख लेंगे और एक बाहर। अब क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि कौन सी वैल्यू हम अंदर लिखें, कौन सी वैल्यू हम बाहर लिखें। तो जी मैंने आपको ये बताया कि जिस पोलिनोमियल में पावर सबसे ज़्यादा होती है उसको हम अंदर लिख लेते हैं और जिसकी पावर कम होती है उसको हम बाहर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये केस ऐसा है कि पावर दोनों की सेम है, ठीक है। इधर भी पावर मैक्सिमम इसमें देखें तो 3 है, इसमें भी मैक्सिमम 3 है। तो अब हम किसको लिखें, अंदर लिख लें और किसको हम बाहर लिखें। तो ऐसे केस में आपने दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, एक अंदर लिख सकते हैं और एक बाहर लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है।
अब मैं जो हूँ मैं इसको अंदर लिख लूँगा और इसको बाहर लिख लूँगा। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आप इसको अंदर ही क्यों लिख रहे हैं, इसको क्यों नहीं लिख रहे? आपने बोला है कि जब सेम हो तो कोई भी लिखी जा सकती है, तो इसकी एक रीज़न है। क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, आप इसको लिख लें तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये लिखने से क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आसान क्यों होगा, रीज़न क्या है, मैं आपको ये गाइड कर देता हूँ। देखें जी, लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ये वैल्यू मैंने अंदर लिख लिया। मैं सारी नहीं लिख रहा, सिर्फ ये लिख के आपको बता देता हूँ कि 2x³ है, और इसको अगर हम बाहर लिख रहे हैं तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आपसे पूछता हूँ कि x³ को, ये हम लिखते हैं ना ये वाली x³ को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x³ आ जाए। सिंपली आप बोलेंगे कि सर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। देखें, बस हमने क्या करना होगा, फिर हम 2 से जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर सपोज कर लें कि हम इसको अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर हम सपोज इस वैल्यू को अंदर लिख रहे हैं और इस वैल्यू को हम बाहर लिख रहे हैं, तो इसका मैं ये लिख लेता हूँ 2x³। अब आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि जी 2x³ को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इधर तो 2 भी है, इस 2 का क्या होगा। तो फिर थोड़ा सा एक डिफरेंट मेथड है, ये मैं आगे क्वेश्चंस हैं ऐसे मैं बताऊंगा कि फिर इन केसेस में क्या करना है आपने। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस वजह से हम इसको अंदर लिख लेंगे और इसको बाहर लिखेंगे। ठीक है, जब अगर ये वाला केस आ जाए तो फिर क्या करना है, ये आपको आगे क्वेश्चंस हैं उनमें आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो अभी हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं जी अंदर, x2x³ प्लस 7x² प्लस 4 माइनस 4, और इसको हमने लिख लेना जी बाहर। ठीक है, x³ प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8। ठीक हो गया जी। अब आपने इस वैल्यू को लिखना है इधर। ठीक है, ये हमारा सारा रफ वर्क होता है। ठीक है, आपको आइडिया हो गया होगा। तो x³ इसको हम यूँ कर लेते हैं, x³ प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये चीज़ आ जाए 2x³। ठीक है, सिर्फ पहले वाला लिखना है। तो x³ को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x³ आ जाएगा। सो फिर इसको आपने इनसे भी मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हो जाएगा जी 4x², ये आगे माइनस का साइन, 2 4 8x, फिर आगे माइनस का साइन, और 8 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 2 16 आ जाएगा। ओके जी, इस वैल्यू को उठा के आपने इधर लिख लेना है। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं जी, क्या है हमारे पास, ये 2x³ प्लस, ठीक है मैं लिख देता हूँ फिर आपको ये नज़र आ जाएगा। चलो, 4x² माइनस 8x माइनस 16। ठीक है जी, अब आपने ये लाइन लगा दी जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अदर आप ऊपर लिख लेंगे। अब आपने इसके साइन चेंज कर लेना है, तो साइन ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। अब क्योंकि ये साइन तो ख़त्म हो गया, ये आ गया, ये देखें कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का सेम वैल्यूज़ है। अब ये साइन तो ख़त्म, ये प्लस माइनस, माइनस 7 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये 3x² आ जाएगा जी, ये साइन ख़त्म, प्लस और प्लस ये आपके पास 8 और 4 ये आ जाता है जी 12x, ये साइन ख़त्म, प्लस माइनस माइनस, प्लस 16 में से 4 माइनस कर देंगे 12, दोनों में से साइन बड़े का यूज़ होता है, 16 के साथ प्लस है, तो ये प्लस 12 हो गया। ठीक है जी, अब आपने दोबारा से ये चीज़ देखनी है, यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब इसमें देखें हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसमें देखें हाईएस्ट, इन दोनों को आपने दोबारा से कंपेयर करना है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर एक चीज़ समझाई थी कि जिसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी उसको हम अंदर लिखेंगे, और जिसकी पावर कम हो जाएगी इसको बाहर लिखेंगे। तो फिर यहाँ से आपने क्या करना है कि इसको आपने बाहर लिखना है और इसको अंदर लिखना है। कैसे? लेकिन इससे भी पहले आपने एक काम करना है कि इसमें से देखना है जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन ले लेनी है। कॉमन कोशिश करना है कि आपने सिर्फ जो न्यूमेरिकल डिजिट्स हों वो कॉमन लेने। ठीक है, किसी वेरिएबल को कॉमन नहीं लेना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जी, इसमें 3 देखें कॉमन है, तो 3 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस, ठीक है, और ये आ जाएगा 4, और इस 3 को आपने करना है जी इग्नोर। अब इसकी वजह क्या आप सोच रहे होंगे जी इसको हम क्यों इग्नोर करें, क्या हम इससे नाराज़ हो गए? तो ऐसी बात नहीं है जी, इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब देखें ये एक पोलिनोमियल है और एक ये है। आपको मैंने इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में बताया था कि जब भी दोनों में से किसी एक पोलिनोमियल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो उसके HCF के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो इस 3 का इसके HCF में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम इसको अपनी आसानी के लिए यहाँ से इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज़ ये सॉल्व हो जाएगा नो प्रॉब्लम, लेकिन आसान करना चाहते हैं हम क्वेश्चन को, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे।
अब चूंकि इसकी पावर कम हो गई है और इसकी पावर ज़्यादा है, इसको हमने लिखना है बाहर और इसको हमने लिखना है अंदर। तो फिर आप क्या करेंगे जी, आपने दोबारा से इससे आगे कैसे आगे कंटिन्यू होगा, दोबारा से ये साइन बनाया और आप इस वैल्यू को लिख लेंगे इधर अंदर। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8 और इसको आपने लिख लेना जी बाहर। ठीक है, x² प्लस 4x और प्लस 4। ठीक है, तो जी मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि टाइम शायद ज़्यादा लग रहा है, लेकिन देखिए मेरी कोशिश यही है कि आपको चीज़ें समझ आएँ, कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन क्लियर हो। ठीक है, सो इसलिए आपने माइंड नहीं करना इस चीज़ से। तो इस चीज़ को हम दोबारा से लिखेंगे यहाँ पे वही प्रोसीजर अब सारा। ठीक है, x² प्लस 4x प्लस 4। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाए, x³ आ जाए। तो आप बोलेंगे जी सर x से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास ये वैल्यू सारी आ सकती है। सो ये x³ हो गया आगे, फिर इसको आपने इनसे भी मल्टीप्लाई करना है तो ये प्लस 4x², फिर ये आगे हो जाएगा प्लस 4x, इसको उठा के आपने यहाँ पर लिख देना जी। तो ये x³ प्लस 4x² प्लस 4x। ठीक है, और जिससे आपने मल्टीप्लाई किया उसको इधर ऊपर आप लिख लेंगे। फिर आपने क्या करना जी कि इनके साइन चेंज कर लेना है। तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये साइन ख़त्म, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन डिफरेंट हैं, सेम वैल्यूज़ हैं। ये साइन तो ख़त्म हो गया, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस कर लेंगे तो 2x², लेकिन माइनस भी आएगा बड़ी वैल्यू का। फिर ये साइन ख़त्म, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 8x आ जाएगा और आगे माइनस 8। फिर आपने देख लेना जी इसमें जो चीज़ कॉमन होगी उसको आप कॉमन ले लेंगे। तो इसमें देखा जाए तो 8 कॉमन है, सॉरी 2 कॉमन है। ठीक है, अच्छा ये भी चीज़ देखनी है, जो स्टार्ट में माइनस है ना उसको भी आप कॉमन ले लें। ठीक है, तो -2 हम कॉमन इसमें ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x², ये क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है इसलिए ये प्लस हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा और प्लस 4। ठीक है, एक तो आपने इसमें 2 कॉमन ले लिया, दूसरा अगर शुरू में माइनस हो तो हम उस माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब अगेन आपने वही चीज़ करनी है कि इसको आपने कर देना जी इग्नोर। ठीक है, क्योंकि इसका देखिए एक पोलिनोमियल ये है और दूसरी ये है, इन दोनों के साथ दोनों में से किसी एक के साथ कोई नंबर आ रहा हो तो उसके HCF पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम इग्नोर कर देंगे अपनी आसानी के लिए। अब दोबारा से देखना जिनको इसकी पावर मैक्सिमम इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, दोनों सेम है, इसलिए आप इसको यहाँ से ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप चाहें तो इसको आप अंदर लिख सकते हैं और इसको बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब सेम हो जाए तो फिर आप किसी एक को अंदर लिख सकते हैं, किसी एक को बाहर। लेकिन अब दोबारा से वो प्रोसीजर हमारे लिए बेहतर नहीं है, बेहतर यही है कि यहाँ से ही कंटिन्यू किया जाए। सो आपने क्या करना जी, इस वैल्यू को दोबारा से लिखा, ये हम लिखेंगे x² प्लस 4x प्लस 4। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो x² आ जाए। ठीक है जी, आप बोलेंगे सर ये तो वही चीज़ है, हम सिर्फ 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगी, आगे प्लस ये आ जाएगा 4x प्लस 4। ये वैल्यू उठा के आपने लिखनी है जी इधर, इसको आपने इग्नोर कर देना है, सिर्फ इसके नीचे लिख देना है x² प्लस 4x प्लस 4 और ये वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई किया इसको इधर ऊपर आप मेंशन कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है कि इसके साइन चेंज करना है, प्लस से माइनस माइनस और ये माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये साइन तो ख़त्म हो गया, ये भी देखें कैंसिल हो रहा है, सेम वैल्यूज़ हैं डिफरेंट साइंस हैं, ये कि साइन ख़त्म है माइनस का है तो ये भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ गया जी 0। जब भी 0 आ जाए तो आप समझ लें आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन अब देखना ये है कि किसने 0 किया, 0 इस वैल्यू ने किया है। ठीक है, सो यही आपका HCF होगा। ठीक है, HCF आपका क्या होगा जी, x² प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। और ये जो सारा वर्क है आपको आइडिया है कि जी ये सारा वर्क हमारा किस में काउंट होगा। ठीक है जी, इसको हम ऊपर लिख देते हैं कि ये हमारा रफ वर्क है ये। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, आपने स्किप नहीं करना है इसको। देखें जी, सबसे पहले आपने देखना होता है कि इसका जो आर्डर है वो कैसा है। आर्डर में सबसे पहले हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, फिर छोटी, इसका ठीक है। इसका अगर देखें तो हाईएस्ट पावर 3 है, फिर 2 है, फिर कुछ भी ना हो तो 1, तो आर्डर दोनों का ठीक है। ठीक है, अब आपने क्या करना जी कि एक वैल्यू को हम ये लिखेंगे अंदर ऐसे। ठीक है, डिवाइड करना है, डिवीजन मेथड है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि किस वैल्यू को हम अंदर लिखें और किस वैल्यू को हम बाहर लिखें।
तो वो उसका तरीका ये होता है कि जिसकी पावर जिसमें हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है और इसकी भी 3 है, दोनों की तो सेम है। फिर हम किसको लिखें, फिर किसी भी को आप किसी एक को अंदर लिख सकते हैं और किसी एक को आप बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं इसको जो है वो अंदर लिख लेता हूँ और इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं और इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने लिखा जी 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और इस वैल्यू को हम बाहर लिख लेते हैं 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब आपने क्या करना है जी कि इसको लिखना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ये 2x³ और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये चीज़ आ जाए, ये क्या है जी कि 3x³ है, ठीक है। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि आप देखें ये x³ तो ये ठीक है, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए 3 आ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। 2 को आप किसी भी से भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है ना वो कुछ केसेस हैं लेकिन वो डिफरेंट मुश्किल हो जाता है क्वेश्चंस। अब हमने क्या करना है जी कि देखें अब प्रॉपर एक होल नंबर ऐसा नहीं है जिससे आप मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए। सो अब आपने क्या करना है कि ऐसे केसेस में आपने इसको चेंज करना है। अब दोबारा देखें, अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, 3 नहीं आ रहा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है जो कि इससे ज़्यादा हो गया। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 6 आ जाता है। अब हमने क्या करना है जी, इसको ही चेंज करना है। इसको चेंज करने का ये तरीका होता है कि आप यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लेकर आएँ कि जो कि 2 के टेबल में आ रहा हो, ठीक है। अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, आप स्टार्ट 2 से ले लें, 2 3 फिर इस तरह। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 बन जाएगा, फिर 2 का टेबल 6 पे चला जाएगा, तो ये ईजी है। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है जी 2 से, ठीक है। आपने इस सारे को आपने फिर मल्टीप्लाई कर लेना 2 से, ये एक मेथड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x³ माइनस ये हो जाता है 2x² और ये प्लस 2x और माइनस 6, ठीक है। तो ये आपके पास एक नई पोलिनोमियल आ गई। इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी और नंबर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा हो आप कोशिश करें उससे सॉल्व करें। अब आपने क्या करना है जी कि ये दोबारा से लिखी, ये अब 3 नहीं रही बल्कि ये हमारे पास क्या होगी, ये 6 हो गई है, ठीक है। अब हमने देखना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, ये क्यूब तो ऑलरेडी क्यूब है। आगे जी क्या करना है, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3x माइनस 3 2 6। ये सारी वैल्यू आपने उठा के यहाँ पर लिख देनी है। तो ये हम लिख लेते हैं जी 6x³ प्लस 3x² माइनस 3x और माइनस 6, और जिससे आपने मल्टीप्लाई किया उसको आपने इधर ऊपर लिख लेना है, ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, ये एक लाइन लगाई और इनके साइन चेंज करना है, प्लस से माइनस, माइनस प्लस और ये भी प्लस। अब देखें ये सेम वैल्यूज हैं, साइन डिफरेंट है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये साइन तो ख़त्म, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 5x का स्क्वायर आ जाएगा, और ये साइन तो ख़त्म हो गया, प्लस प्लस प्लस, ये प्लस 5x और ये प्लस 6 माइनस 6 ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास ये चीज़ आ गई। इसमें आप पहले देख लें जो चीज़ कॉमन है आप कॉमन ले लें। आप कॉमन इसमें देखें तो एक तो स्टार्ट में माइनस भी आ गया, माइनस भी हम कॉमन ले लेंगे। दूसरा इसमें 5 जो है वो कॉमन है। तो आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो x भी कॉमन है। तो यहाँ पर आपने वैसे ये याद रखना है कि जब भी कोई वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल मीन x, आपने इसमें कॉमन नहीं लेना क्योंकि उससे अफेक्ट पड़ जाता है इस पोलिनोमियल के ऊपर, ठीक है। जब भी इस पोलिनोमियल में आप कोई वेरिएबल कॉमन ले रहे हैं तो हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आप उसके जो HCF है उसमें चेंजिंग आ सकती है। इसलिए आपने जस्ट एक न्यूमेरिक नंबर है वो कॉमन लेना है, ठीक है। तो -5 हमने कॉमन ले लिया, बाकी रह गया जी x के, चूँकि माइनस कॉमन लिया वैसे ये प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस -5 को इग्नोर कर देना, ठीक है। अच्छा ये भी चीज़ बता दूं, लेट्स सपोज यहाँ पर एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस भी होते हैं स्टूडेंट्स के कि अगर यहाँ पर हम x कॉमन लेते हैं तो क्वेश्चन तो फिर भी सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। कुछ पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपका वो HCM डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए आपने उस तरफ जाना ही नहीं है। अदरवाइज़ ये ऐसा केस है इसमें आप x कॉमन ले लें तब भी वो सॉल्व हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन फिर हमने कोशिश करना है कि ऐसी मेथड की तरफ हम ना जाएं जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पर -5 कॉमन लिया। अब आप देखें इसको और इसको देखें, इसमें पावर 2 है और इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये वैल्यू बड़ी हो गई है और ये वैल्यू छोटी हो गई है। तो छोटी वैल्यू को बाहर होना चाहिए और बड़ी वैल्यू को अंदर होना चाहिए। सो यहाँ से आगे कैसे आगे क्वेश्चन बनेगा,
तो इसको हम ऐसे लिखेंगे और इस वैल्यू को हम लिख लेंगे जी यहाँ पर बाहर, और ये जो पावर वाली ज़्यादा वैल्यू है इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे अंदर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब आगे वही मेथड वही प्रोसीजर है सारा जी, आपने यहाँ पर लिख लेना है इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आपसे मैं पूछता हूँ एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें 2x³ आ जाए, तो ये बड़ा आसान है। आप बोलेंगे जी सर एक्स स्क्वायर से x³ में जाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, और दूसरा 2 भी साथ लेकर आना है तो आप 2 भी मल्टीप्लाई कर लें। अब अगर इस 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x³ आ जाएगा, आगे माइनस ये से मल्टीप्लाई होकर 2x² आ जाएगा। इस वैल्यू को आपने यहाँ पर लिखना है जी 2x³ माइनस 2x², और जिससे मल्टीप्लाई किया इसको आपने लिख लेना है इधर ऊपर। ओके जी, और अब आपने इसके करना है जी साइन चेंज। ये साइन ख़त्म हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरह ये साइन ख़त्म है, ये 2 और ये 1, ये हो जाएगा 3x², फिर आगे माइनस एक्स और माइनस 2, माइनस एक्स और माइनस 2। अब अगर इसके देखें मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों सेम है, तो ये आगे कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो आपने दोबारा से लिखा x² माइनस एक्स, इस चीज़ को लिखा, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 3x² आ जाए। x² तो है 3 का प्रॉब्लम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे 3x², आगे माइनस ये आ जाएगा 3x। इसको उठा के आपने लिखना है जी इधर 3x² माइनस 3x, और जिससे आपने मल्टीप्लाई किया इसको इधर लिखना है जी आपने ऊपर, और फिर आपने इनके साइन चेंज कर देना, ये प्लस से माइनस और ये प्लस, ये साइन ख़त्म, ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये साइन ख़त्म, ये प्लस 3 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 2x माइनस फिर 2। अब अगेन इसमें जो चीज़ कॉमन है आप कॉमन ले लें पहले, तो इसमें 2 जो है वो कॉमन है, 2 आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 रह जाएगा। ठीक हो गया जी, तो अब हमने क्या करना है अगेन 2 को इग्नोर कर देना है। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने क्वेश्चन जो शुरू वाले दो क्वेश्चन थे 3 और 4 उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में भी गाइड किया है। ठीक है, देखें अब एक पोलिनोमियल ये है और एक ये वाली है। अब कोई मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर दोनों में से किसी एक पोलिनोमियल के साथ कोई एक नंबर आ जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसके HCF पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं अपनी आसानी के लिए, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन अब एक और बात भी इसमें है कि इसमें देखें तो ये पावर 1 हो गई है, कुछ भी पावर ना हो तो 1, और इसमें पावर 2, तो जो छोटी वाली होती है इसको हम बाहर लिखते हैं और जो बड़ी वाली होती है उसको हम अंदर लिख लेते हैं। सो यहाँ से आगे क्वेश्चन कुछ यूँ सॉल्व होगा कि आपने इसको लिखना है इधर बाहर x माइनस 2, और ये जो वैल्यू थी ऊपर ये वाली वैल्यू आपने लिख लेनी है इधर अंदर, यानी कि x² माइनस एक्स। अब दोबारा से आप लिखेंगे जी x माइनस 2, ये सारा रफ वर्क है। ठीक है, अब x को किससे मल्टीप्लाई करें, x² आ जाए तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है, अच्छा एक चीज़ सॉरी यहाँ पर हमने मिस्टेक की है, देखें जब हमने इसमें 2 कॉमन लिया है तो ये x और ये 2 नहीं रहेगा बल्कि ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये मैं इसको कट कर देता हूँ और इसी तरह यहाँ पर भी ये 1 हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये भी x माइनस 1 है। अब हम x को किससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी हमारे पास x² और फिर आगे माइनस ये x आ जाएगा। अब इस चीज़ को आपने उठा के लिखना है यहाँ पे x² माइनस एक्स, और जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है उसको यहाँ पे लिख लेना ऊपर। ठीक है जी, और फिर आपने ये साइन चेंज कर दिए, ये हो गया कैंसिल, ये ख़त्म, इसी तरह ये साइन चेंज हो गया, ये भी देखें कैंसिल हो रहा है, रिमाइंडर के आगे 0। जब भी रिमाइंडर 0 हो जाए तो समझ लें आपका HCF आ गया है। अब HCF क्या होता है जी, जो भी इसको 0 बनाए इसको, ठीक है, अब 0 किसने बनाया, फाइनल x माइनस 1 है। सो आपका जो आंसर होगा जी वो क्या होगा, x माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, अगेन हम एक वर्क करते हैं कि ये सारा हमारा जो है ये रफ वर्क है, इस पे बेशक आप मेंशन करना चाहें तो कर भी सकते हैं। और अगेन रिपीट करूँ और माजरत भी चाहता हूँ आपसे कि ये छोटी सी एक मिस्टेक हुई है कि ये जब हमने देखें इन दोनों में 2 कॉमन लिया है तो ये x फिर माइनस, देखें 2 कॉमन ले लिए तो ये कुछ भी नहीं बचा तो 1 रह जाएगा। इसी तरह ये भी x माइनस 1 है। ठीक है, तो ये आपने करेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आगे अब ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 6। पहला स्टेप क्या होता है कि हम देखते हैं कि इसका जो आर्डर है वो ठीक है या नहीं। आर्डर देखें बिल्कुल गलत है, कोई पावर छोटी है फिर बड़ी आ जाती है तो ये बड़ा खिचड़ी बनी हुई है। तो हम इसको क्या करेंगे जी, सबसे पहले जो पावर हाईएस्ट वाली है इसको हम पहले लिखेंगे।
तो ये हाईएस्ट पावर ये 3 वाली है, तो इसको हम लिखेंगे 5p³, फिर 3 के बाद 2 वाली आनी चाहिए, फिर ये आ जाएगी +3p², फिर इसके बाद 1 वाली ये कुछ भी ना हो तो 1 होती है, +5p और +3, ठीक है। और इसको अगर आप देखें तो हाईएस्ट पावर ये 4 है, इसको पहले होना चाहिए, तो ये हम लिख लेंगे जी 2p⁴, फिर 4 के बाद 3 है ही नहीं, फिर 2 आ जाता है, तो ये 5p⁴ और +3, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन समझ लो, एक नया क्वेश्चन आ गया। अब हमने क्या करना है जी कि इसको यूं बनाना है, डिवीजन मेथड है, एक वैल्यू को अंदर लिखेंगे और एक को बाहर लिखेंगे। अब कौन सी वैल्यू हम अंदर लिखें कौन सी बाहर लिखें, तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 है और इसमें हाईएस्ट पावर 4 है। जिसमें पावर ज़्यादा होगी उसको आप अंदर लिख लेंगे, ठीक है, जिसकी पावर कम होगी उसको बाहर लिख लेंगे। तो इसकी पावर चूँकि ज़्यादा है, पावर 4 है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे जी अंदर 2p4 + 5p2 और +3, और इसको हम लिख लेंगे इधर बाय, ठीक है। तो ये 5p³ + 3p² + 5p और +3 माजरत, सॉरी जी। अब हमने क्या करना है कि इसको दोबारा से यहाँ पर लिख लेना है 5p³ + 3p² + 5p और +3। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाए। अब देखें प्रॉब्लम यह है कि ये तो 5 है और हमें यहाँ पर लेट्स मैं लिख देता हूँ कि ये 2p4 है। p3 से p4 कर सकते हैं p से मल्टीप्लाई करके, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 5 को आप किस से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाए। तो ये इस क्वेश्चन में आपने फिर क्या करना है, ये पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा, फिर आप इसको ही चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज क्या करना है कि उस नंबर से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है जो कि इसके टेबल में भी आ रहा हो, ठीक है। अगर आप 2 को देखें स्टार लेंगे, 2 से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, फिर अगेन वही प्रॉब्लम 5 का टेबल, 5 के टेबल में 4 नहीं आता। फिर इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें 6 आएगा, 6 भी जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता। फिर अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 8 आएगा, 8 भी नहीं आता। फिर अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा, 5 के टेबल में 10 है। सो आपने क्या करना है, इस सारे को फिर मल्टीप्लाई कर लेना है जी 5 से, ठीक है। तो ये 5 2 हो जाएगा 10, 5 2 10 p⁴ प्लस ये 5 और 5 25 p² + 5 3 15। अब आपने क्या करना है जी कि दोबारा से ये चीज़ हमने लिख ली हुई है और ये अब क्या बन गया हमारे पास, ये 10 बन चुका है। इसको हम 10 बना लेते हैं। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 10p⁴। पहले आप तो देखें 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 आ जाए तो 2 से, और आप p³ को किससे मल्टीप्लाई करें p4 बन जाए तो सिंपल p से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। बाकियों से भी आप इसी तरह फिर कर लेंगे। तो ये 2 3 6 + 6 और p² ये p³ बन जाएगा जी। नेक्स्ट प्लस 5 2 10 p² और आगे जी +3 2 6 और p। इसको उठा के आपने यहाँ पर मेंशन करना है जी। तो देखें ये 10p⁴ है तो ये 10p⁴, आगे 6p⁵, तो ये तो 2 है क्योंकि 2 के नीचे 2 वाली होनी चाहिए, 4 के नीचे 4 वाली, तो 3 को आपने इधर साइड पे लिख लेना है। 6p⁴ आ जाएगा। आगे 10p² है तो ये स्केयर है तो इसके नीचे हम लिख लेंगे 10p²। आगे 6p, तो ये भी डिफरेंट नंबर है तो इसको हम अलग से लिख लेंगे 6 और ये p, और जिससे आपने मल्टीप्लाई किया इसको इधर आप ऊपर लिख लेंगे 2p। अब आपने क्या करना है जी कि ये लाइन लगा ली, इसको आपने साइन चेंज करना है, प्लस से माइनस, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब ये साइन तो ख़त्म हो चुका है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये साइन ख़त्म। प्लस माइनस माइनस 25 में से जब 10 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 15। अच्छा यहाँ पर चले मैं लिख देता हूँ कि ये 15p² आ रहा है, ठीक है। अब अगर एक चीज़ देखें तो ये पावर 2 है तो पहले किसको होना चाहिए, पावर जो 3 है, 3 की पावर क्या है जी, ये तो साइन ख़त्म हो चुके हैं दोनों, -6p3, इसको आप यहाँ पर पहले लिख लें -6p3। इसके साथ चूँकि प्लस का साइन आएगा बड़े वाला, 6 3 हो गया, 2 हो गया, फिर 2 के बाद 1 वाली होनी चाहिए, इसको नहीं लिखें आप, पहले इसको लिख लें -6p, फिर आप ये लास्ट पे कांस्टेंट लिख लें। आपने यहाँ पर भी देखना है कि इसका जो आर्डर है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब आप दोबारा से पहले तो ये देख लें इसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन भी ले लें। तो लाइक इसमें देखा जाए तो 3 जो है वो कॉमन है, एक तो क्योंकि स्टार्ट में माइनस भी है तो -3 कॉमन ले लेते हैं जी। जब -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2p³, माइनस है चूँकि बाहर तो साइन भी चेंज हो जाएगा,
और ये 5p², फिर प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा जी 2p, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो ये 5 3 5 15 होता है। इसको आप कर देंगे जी इग्नोर, क्योंकि अगर लेट्स सपोज एक पोलिनोमियल ये है और एक ये है, किसी के नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उसके HCF पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसमें ये इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब आपने देखना ये है कि इसमें पावर 3 है और इसमें भी पावर 3 है, दोनों सेम है। सो आप इसको कंटिन्यू यहाँ से ही कर सकते हैं। सो हमने दोबारा से उसको लिख लेना जी कि 5p³ प्लस 3p² प्लस 5p और प्लस 3। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आए जी 2p³। ठीक है, 2p³। अब अगेन वही प्रॉब्लम, 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 2 हमारे पास नहीं आता। वैसे आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ वो, लेकिन बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। मैं उस मेथड पे नहीं जा रहा। सो आपने क्या करना है जी कि अगेन इसको मल्टीप्लाई कर लेना है ऐसे नंबर से कि वो 5 के टेबल में आ जाए। सो अगेन ये वही बात है, 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 to 10p³, सबसे मल्टीप्लाई कर लेना तो ये 25p² और ये आगे प्लस 5 to 10p माइनस 25। अब ये 2 नहीं रहा बल्कि ये बन गया जी हमारे पास 10। अब आपने देखना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, p³ ऑलरेडी है तो ये आगे जी 6p² प्लस 5 to 10p और प्लस 6 आ जाएगा। इसको आपने उठा के लिखना है जी इधर, ये सारा रफ वर्क है। इसको आपने लिखा जी 10p³ प्लस 6p² प्लस 10p और प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है जी, और जिससे आपने मल्टीप्लाई किया इसको आपने इधर ऊपर लिख लेना है। ठीक है, इधर हम लिख लेंगे। सो अब हम इसमें करेंगे जी साइन चेंज, ये हो जाएंगे माइनस के, ये साइन ख़त्म, ये कैंसिल हो गया। अब ये साइन तो ख़त्म, माइनस माइनस प्लस 25 और 6, ये माइनस 31p² आ जाएगा। ये साइन ख़त्म, प्लस माइनस देखें ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे, और ये साइन ख़त्म, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 31 आ जाएगा। अगेन जी आप इसमें देखें जो चीज़ कॉमन है, कॉमन क्या है 31 है, दूसरा स्टार्ट में माइनस है तो माइनस 31 कॉमन लेंगे। p² ये माइनस अब क्योंकि प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस कॉमन ले लिया है। सो ये आ जाएगा जी हमारे पास 1। अब इसको देखना है और जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसको देखना है, उसमें पावर मैक्सिमम 3 है और इसमें हमारे पास मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये पावर छोटी हो गई है, छोटी वाली को बाहर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन कैसे कंटिन्यू होगा जी, इसको हम यूँ लिखेंगे ऐसे। ठीक है, और इसको हमने लिख लेना है इधर बाहर p² प्लस 1, और दूसरी जो वैल्यू जिससे डिवाइड करे थे इसको इधर अंदर लिख लेंगे। तो वो मैं लिख लेता हूँ, वो है जी 5p³ प्लस 3p² प्लस 5p और प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर इसको आपने कर दिया हुआ है इग्नोर। अब अगेन इसको आप लिखें जी p² प्लस 1 को, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें 5p³ आ जाए, तो एक तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी साथ आ जाएगा 5p। इसको आपने लिखना है जी इधर, ये 5p³ और प्लस 5p देखें। ठीक है, ये तो स्केयर है ना, 5p है तो इसको आपने इसके नीचे लिखना है, 5 इसकी जगह छोड़ देनी है तो ये हो गया। अब आपने इसके साइन भी चेंज कर दिए, ये जिससे आपने मल्टीप्लाई किया इसको आधर आपने ऊपर लिख लेना जी, और ये अब साइन ख़त्म हो चुका है, ये कैंसिल हो गए, ये साइन ख़त्म, ये भी कैंसिल हो जाते हैं। क्या रह जाता है जी 3p² और इधर से प्लस 3। इसमें देखें जो चीज़ कॉमन है तो इसमें कॉमन जो है वो 3 है, 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो रह जाएगा p² प्लस 1। ठीक है, इसको हम कर देंगे इग्नोर, और इसमें और इसको देखें तो दोनों की पावर सेम है तो ये आगे कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है जी, अब हमने दोबारा से ये लिखना है कि p² प्लस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए जी p², तो वही चीज़ है तो फिर 1 से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा और 1 1 आ जाएगा। इसको आपने लिखना है यहाँ पे p² प्लस 1, और जिससे आपने मल्टीप्लाई किया इसको आपने इधर ऊपर लिख लेना जी प्लस 1, और इसके आपने करना है जी साइन चेंज, तो ये प्लस से माइनस और ये माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बन गया जी 0। इट्स मीन आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाए तो अब आपने देखना है कि 0 किसने किया है।
इस वैल्यू ने इसको ज़ीरो किया। सो इसका आगे HCF क्या बनेगा जी, इसका हम लिख लेते हैं। इसका जो HCF बनेगा वो हमारे पास आएगा p² + 1, ठीक है। जो फाइनल जो ज़ीरो कर रहा होता है ना वही चीज़ HCF होती है। सो ये आपका आंसर आ जाता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इंशाल्लाह चीज़ें बहुत सारी डिफरेंट भी आ रही हैं। हर क्वेश्चंस को आप समझें तब जाके आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी वो सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर देख लें तो 4 3 2 1 ये ठीक है जी, और ये भी 4 3 2 और 1 ये बिल्कुल ठीक है। अब हमने लेट्स सपोज किसी एक को अंदर लिख लेना है और किसी एक को हमने बाहर लिख लेना है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा कि अगर हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। तो वो वजह ये है कि देखें ये 18 है ये ऑलरेडी, और ये 24 है। पहली बात यह है कि 18 का जो है ना वो टेबल 24 पे नहीं जाएगा, फिर हमें इसको किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्वेश्चन ऑलरेडी देखें इसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसमें से देखें कुछ ना कुछ कॉमन है तो वो कॉमन ले लें, ताकि ये जो वैल्यूज़ बड़ी बड़ी है ना 39 18 ये 24 60 ये छोटा हो जाए नंबर। तो इसमें देखें अगर आप तो आई थिंक इसमें 2 जो है, क्योंकि छोटा नंबर 2 है तो 2 इसमें कॉमन है, ठीक है। तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं जी, ठीक है। और अगर लेट्स सपोज इसमें अगर हम 2 कॉमन लें तो क्या रह जाएगा जी, ये रह जाएगा 12x⁴। आप अच्छा एक और चीज़ बता दूं, आप शायद सोच रहे हो कि सर इसमें x भी तो कॉमन था, लेकिन x एक वेरिएबल है, x को आप कॉमन ना लें, क्योंकि जब अगर आप यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं और इसमें भी x कॉमन है तो x दोनों तरफ अगर आप x कॉमन लेते हैं और इसको आप इग्नोर कर देते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कॉमन लेकर फिर इसको दोबारा से देखना होता है कि आया इसमें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा, अदरवाइज सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन हमने कॉमन नहीं लेना। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कॉमन लेंगे। तो ये 12 हो गया, आगे माइनस ये कॉमन चला गया तो ये x³ आ जाएगा, और ये माइनस इसमें 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 60 आए तो 30x², फिर आगे -2 को किससे मल्टीप्लाई करें 32 आ जाए तो ये 16x आ जाएगा, ठीक है जी। और इसमें से भी देखें क्या चीज़ कॉमन है, तो 3 इसमें कॉमन है। 3 जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 6x⁴ -3 इसमें कॉमन लिया हुआ है, 3 को 2 से x³, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 39 है तो 13 से, और आगे -3 6 18। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि लेट्स सपोज अगर आप इसमें x भी कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी और इसमें भी, फिर आपने क्या करना है कि इसको तो दोनों को चले आपने सॉल्व करना है, फिर एट द एंड आपने जो x इसका और इसका कॉमन लिया हुआ है ना, x और x में कोई चीज़ कॉमन भी है वो x ही होगा, तो आप आंसर में x भी शामिल करेंगे, लेकिन हम उस मेथड पे नहीं जा रहे। तो हमने क्या किया, जिसमें 2 कॉमन ले लिया उसमें 3 कॉमन ले लिया। अब आप ये भी देख लें कि 2 और 3 में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, ठीक है। अब 2 में और 3 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका टेबल 2 पे भी चला जाए एग्जैक्ट और 3 पे भी चला जाए। सो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। सो इसको आप फुली इग्नोर कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन दोनों पोलिनोमियल्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ कॉमन हो जिस पे यानी कि उन कॉमन्स में से जो आपने लिया हुआ इसमें और इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही हो, फिर अफेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी 2 और 3 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो हम क्या करेंगे, इस 2 को और इस 3 को इग्नोर कर देंगे और ये क्वेश्चन समझ लेंगे। अब इन दोनों में से किसी एक को आपने अंदर लिख लेना है, ठीक है जी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं और किसी एक को बाहर लिखना है। तो क्योंकि पावर तो दोनों में, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, किसी एक को लिखा जा सकता है, कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हम लिख लेते हैं क्योंकि इजी हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि ये 12 है और ये 6 है, तो 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करके हम 12 ला सकते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा जी। हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं अंदर, ठीक है। तो ये 12x⁴ -x3 -30x² -16x, और इसको आपने लिख लेना है जी इधर बाहर, और ये 6x⁴ -2x³ -13x² -6x। अब आपने क्या किया जी कि इसको आपने देखना है, ठीक है, कि इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बल्कि रफ वर्क है हमारा सारा। 6x⁴ -2x⁵ -13x² और -6x, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये चीज़ आ जाए। सिर्फ आपने पहले यहाँ पर लिख लेना है 12x⁴,
तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 आए तो 2 से, ठीक है जी। और दूसरा आपने x की 4 है तो ये भी x की 4 है, बस 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। आगे -2 to 4 x की 3, फिर आगे -2 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26 x का स्क्वायर, और आगे माइनस है जी 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ जाएगा। इसको उठा के आपने यहाँ पर लिख देना है, तो ये 12x की पावर 4, आगे -4x क्यूब है जी, और -26x स्क्वायर -12x, और इसको आपने इधर ऊपर मेंशन करना है। और ये फिर आपने साइन चेंज कर लेना है, माइनस प्लस, ये भी प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये साइन तो ख़त्म, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 3x क्यूब, और इसमें प्लस माइनस माइनस 30 में से 26 को माइनस करेंगे, साइन बड़े का लगेगा माइनस का, और ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, और ये साइन ख़त्म, तो प्लस माइनस माइनस 16 में से 12 माइनस कर देंगे तो साइन बड़े का लगेगा माइनस, और ये 4x आ जाएगा। अब इसमें देख लें कोई चीज़ कॉमन है तो ठीक है, इसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब इसको और इसको आप देखें, इसमें पावर देखें मैक्सिमम 4 है और इसमें 3 है, तो ये छोटी हो गई है और ये बड़ी हो गई है। बड़ी को हम अंदर लिखते हैं और छोटी को हम बाहर लिख लेते हैं, इसलिए इससे आगे अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये आपने दोबारा से ये साइन बनाया, इस वैल्यू को आपने उठा के लिखना है इधर बाहर, 3x क्यूब और -4x स्क्वायर -4x, और इस वैल्यू को आपने लिख लेना इधर अंदर, ठीक है जी। तो ये 6x की पावर 4 -2x क्यूब -13x स्क्वायर -6x। अब इसको आपने लिखना है जी इधर रफ में, तो ये 3x क्यूब -4x स्क्वायर -4x, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करें कि ये चीज़ आ जाए 6x की पावर 4, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, x क्यूब को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 4 आ जाएगा। आगे -2 4 8x की पावर 3 बन जाएगी, आगे -2 4 8 और x की पावर 2 आ जाएगी। इसको उठा के आपने लिखना है जी इधर, तो ये 6x की पावर 4 -8x क्यूब और -8x स्क्वायर, ये लिखा, और इसको आपने लिख देना इधर ऊपर 2x आ जाएगा। अब आपने इनके साइन चेंज किए, ये साइन चेंज हो गए, अब ये हो गया कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस, 8 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा जी 6x क्यूब, ये साइन ख़त्म, प्लस माइनस माइनस 13 में से 8 माइनस करेंगे तो एक तो साइन माइनस का आएगा बड़े का, और ये आ जाएगा 5x स्क्वायर, फिर आगे -6x। अगेन इसमें कोई चीज़ अगर कॉमन लगे तो कॉमन x है, लेकिन x आपने कॉमन नहीं लेना, ठीक है। तो क्योंकि x कॉमन लेंगे तो फिर पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आपका जो HCF है वो डिस्टर्ब हो सकता है, इसमें भी x कॉमन है, सो आपने x कॉमन नहीं लेना, ठीक है। विदाउट कॉमन लिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब आपने दोबारा से ये चीज़ लिख लेनी है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 3x क्यूब, ठीक है, ये वाली सारी वैल्यू -4x स्क्वायर -4x, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये चीज़ आ जाए 6x क्यूब आए, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो x क्यूब है ऑलरेडी, माइनस ये हो जाएगा 8x स्क्वायर -8x, इसको उठा के आपने लिखना है जी इधर इसके नीचे, तो लिख लेते हैं 6x क्यूब -8x स्क्वायर -8x, और 2 को आपने लिखना है इसके साथ। अब आपने क्या करना है जी इसमें कि फर्दर साइन चेंज कर देना है पहले, और ये साइन ख़त्म, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये साइन ख़त्म, प्लस माइनस माइनस प्लस 2x। अब अगेन इसमें कुछ कॉमन x कॉमन है, लेकिन x क्योंकि एक वेरिएबल है इसलिए आप कॉमन ना लें तो बेहतर है। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि आप जब भी न्यूमेरिकल नंबर आता है तो वो कॉमन ले लें, ठीक है। तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें पावर जो है वो छोटी हो गई है और इसमें पावर जो है वो बड़ी हो गई है, तो बड़ी को हम अंदर लिखते हैं और छोटी को हम बाहर लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ से आगे क्वेश्चन कुछ यूँ बनेगा कि इसको हम लिख लेंगे इधर बाहर 3x स्क्वायर प्लस 2x, और ये जो वैल्यू है सारी इसको हम लिख लेंगे इधर अंदर, तो ये 3x क्यूब -4x स्क्वायर -4x, इसको अगेन आपने लिखना है जी 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x क्यूब है, 3x क्यूब है, तो 3 तो ऑलरेडी 3 है, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आगे 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस चीज़ को उठा के आपने यहाँ पर लिखना है,
तो 3x³ और प्लस 2x², ठीक है, और x को आपने यहाँ पर लिख देना है। अब आपने क्या करना है, जिसके साइन चेंज कर दिए, ये साइन ख़त्म, ये कैंसिल, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि -6x² और आगे -4x। इसमें देखें क्या चीज़ कॉमन है, तो एक तो इसमें शुरू में माइनस है, माइनस भी हम कॉमन लेंगे, दूसरा इसमें नंबर्स में आपने देखना है, ठीक है, 6 और 4 में, तो वो कॉमन है जी 2। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3x², माइनस क्योंकि बाहर कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 और x, ठीक है जी। x आपने कॉमन यहाँ पर नहीं लेना, इसको आप कर देंगे इग्नोर, ठीक है। अब ये पावर देखें 2 है और ये भी पावर 2 है, तो पावर सेम है तो ये कंटिन्यू हो सकता है यहाँ से आगे ही। तो हम क्या करेंगे, ये दोबारा से लिखेंगे 3x² प्लस 2x, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3x² आए, तो ये वही चीज़ है, जस्ट 1 से ही फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा जी 2x। इसको उठा के आपने लिखना है यहाँ पे 3x² प्लस 2x, ये प्लस से माइनस माइनस, और 1 को आपने लिख देना जी इधर, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि ये साइन ख़त्म, ये कैंसिल हो गया और ये भी ख़त्म, देखें ये प्लस 2x माइनस 2x ये भी कैंसिल, आपका रिमाइंडर बन गया ये 0। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझ लें HCF आ गए। अब किसने 0 किया है, इस टर्म ने, ठीक है, तो यही आपका HCF होगा। तो देखें जी कितनी मेहनत खा रहा हूँ आप लोगों के लिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो आज लाजमी करना है आपने सब्सक्राइब, ठीक है। तो HCF आपका क्या बनेगा जी, ये नंबर 3x² प्लस 2x, इसमें आप x कॉमन ले सकते हैं, इसमें अगर आप फर्दर x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा जी 3x और प्लस 2, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, आपने वीडियो को भी लाइक करना है, ये यकीन करें कि बहुत एफर्ट्स कर रहा हूँ आपके लिए। तो मुझे आपसे ना यानी कि यही है कि मेरी एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, 100K तक लेके जाएं जल्द से जल्द। चलें जी, अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब अगेन कहूँगा जी कि बहुत ज़्यादा देखें एफर्ट्स हैं मेरी आपके लिए, तो मुझे आपसे सिर्फ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और 100K और एक टाइम आए कि 1 मिलियंस तक भी जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हो, ठीक है। जितना आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो आपको हेल्प हो रही है, आप कमेंट्स में बता रहे होते हैं कि सर हमें बहुत अच्छी समझ आ गई है, फ़ायदा हो रहा है, तो यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी होती है। तो चलें जी, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें 3 पोलिनोमियल्स आ गई हैं, ठीक है। तो 3 में क्या करना होता है जी, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, आप समझें कोई एक है ही नहीं, आप 2 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज आप इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं, इसका फिर जो आंसर आ जाएगा वो आंसर और ये इन दोनों को फिर आप सॉल्व कर लेंगे। सो कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने क्या करना है जी, कोई से 2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बेहतर लग रहा है मुझे वो ये दोनों लग रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो इनमें से जो पावर जिसकी कम होगी उसको हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है, और जिसकी ज़्यादा होगी उसको हम अंदर लिख लेंगे, क्योंकि इसकी भी 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं जी अंदर, क्योंकि ये आसान हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन। 3x³ और प्लस 9x² माइनस 2x माइनस 6, और इसको हम लिख लेते हैं बाहर, ठीक है। तो x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था पहला स्टेप आपने क्या करना है, इनकी आर्डर देखना है, आर्डर ठीक होना चाहिए, पावर 3 2 1 ये ठीक है सबका। फिर आपने इन दोनों को सॉल्व करना है पहले, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को इसको आपने फिर सॉल्व करना है। इन दोनों को आप सॉल्व करना है, दोनों में से कोई एक अंदर लिखनी है, कोई एक बाहर, आपकी चॉइस है, क्योंकि इसमें भी पावर 3 है, इसमें भी पावर मैक्सिमम 3 है। तो हमने इसको अंदर लिख लिया है और इसको बाहर लिख लिया है, ठीक है। अदरवाइज ये आप अंदर लिख लें, ये बाहर लिख लें, तब भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आसान है इस तरीके से। अब आपने क्या करना है जी, इसको यहाँ पर, ये रफ वर्क है हमारा, इसको आपने यहाँ पर लिखना है x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, कि आपके पास ये आ जाए 3x³ आ जाए। तो ये x³ तो है, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, और ये आगे 9x² प्लस ये 3 2 6x और प्लस 6 3 18, इसको आपने लिखना है जी इधर, और ये 3x³
प्लस 9x² प्लस 6x प्लस 18 और इस 3 को आपने लिख लेना यहाँ पे। फिर आपने साइन चेंज कर दिए, ये साइन चेंज होगी, ये साइन ख़त्म, ये कैंसिल हो जाएगा और देखा जाए तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो के -8x और ये भी माइनस माइनस प्लस हो के -24 आ जाएगा। अब आपने देख लेना जी इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो 8 कॉमन है, दूसरा स्टार्ट में माइनस भी है तो -8 कॉमन ले लेंगे, तो x क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 3। इसको आपने कर देना जी इग्नोर, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इस नंबर को आपने सॉल्व करना है। अब देखें ये जो है ये और ये, अब इसमें पावर 3 है और इसमें पावर 1 है, ये वैल्यू छोटी हो गई है और ये बड़ी हो गई है, बड़ी को हम अंदर लिखते हैं और छोटी को हम बाहर लिखते हैं। इसलिए आपने क्या करना है कि इस तरीके से आपने इसको लिखना है बाहर, ये x प्लस 3 और इसको आपने लिख लेना है इधर अंदर, तो ये x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये दोबारा से लिखा इसको x प्लस 3, x को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो x³ आ जाए, तो ये x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा और प्लस ये आ जाएगा 3x²। इसको आपने लिखना है जी इधर x³ प्लस 3x² और जिससे आपने मल्टीप्लाई किया इसको इधर ऊपर लिख लेना है। अब इनके साइन चेंज करना है, ये साइन ख़त्म, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगा, इधर रह जाएगा जी 2x प्लस 6। इसमें देखें क्या चीज़ कॉमन है, तो इसमें 2 जो है वो कॉमन है, 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 3 आ जाएगा। इसको आपने कर देना जी इग्नोर और इसको कंपेयर करके देख लें, दोनों की पावर सेम है तो यहाँ से आगे ही कंटिन्यू करते हैं, दोबारा से लिखते हैं जी x प्लस 3, इसको किससे मल्टीप्लाई करें x आ जाए, सेम वही चीज़ है तो फिर आप जस्ट 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस 3 आ जाएगा। इसको आपने लिखना है जी यहाँ पे x प्लस 3 और 1 को आपने लिख देना है इधर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जिसके साइन किए चेंज और ये साइन ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया जी इसका 0। तो जी अब 0 आ जाए तो HCF क्या होता है x प्लस 3, लेकिन ये जो HCF आया है ये इन दोनों का है, ठीक है। इसलिए अब आपने क्या करना है, इन दोनों का जो आंसर आ चुका है उसका और इसको आपने अब सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हम दोबारा से क्वेश्चन को लिखेंगे, क्या क्या था जी क्वेश्चन, 2x³ जो टर्म रह गई थी, ठीक है, जो पोलिनोमियल रह गया ना उसको आपने लिखना है 2x³ प्लस 6x² प्लस x प्लस 3, एक ये आ जाएगी और दूसरा इसका जो आंसर आ चुका है वो है x प्लस 3। इन दोनों को अब आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं कि HCF क्या बना था x प्लस 3, जो कि अब आपने यहाँ पर लिखा। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों में जो पावर बड़ी है, देखें ये वाली बड़ी है, इसको आप अंदर लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे ये आ जाएगा 2x³ प्लस 6x² प्लस x और प्लस 3 और इसको आपने इधर बाहर लिख लेना x प्लस 3। अब आप देखें कि x प्लस 3 है ना, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 2x³ आए, एक तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 आएगा, दूसरा x² से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये क्यूब बनेगा और आगे ये आ जाएगा जी 3 2 6 x का स्क्वायर। इसको आपने उठा के लिखना है इधर और ये 2x³ प्लस 6x का स्क्वायर और ये आपने वैल्यू लिख देनी है इधर ऊपर 2x का स्क्वायर। इनके आपने करना है जी साइन को चेंज, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा x प्लस 3। अब अगेन ये देखें पावर सेम है तो कंटिन्यू हो सकता है, x को किससे मल्टीप्लाई करें, x आ जाए सिंपली 1 से, तो इसको आपने लिखना है जिधर x प्लस 3 और 1 को आपने इधर लिख लेना है ऊपर। और अब आपने क्या किया जिनके किए साइन को चेंज, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, ये 0 अगेन 0 आ गया। सो अब आपका फाइनल जो HCF आ गया है वो क्या है, जिसने 0 किया वो इसने यही है। सो HCF जो बनेगा जी अब आपका वो क्या है x प्लस 3, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये जो डिवीजन मेथड था ये अब समझ आ गया होगा। यही रिकमेंड करूँगा कि ये जितने भी 3 4 5 क्वेश्चन हैं इन सब को देखें, फिर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको एक नई चीज़ जो है वो सीखने को मिलती है। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी वो सॉल्व करते हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 9,
9 में अब हमने फाइंड करना है जी एलसीएम, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम। अब एलसीएम का फार्मूला क्या है और कैसे फाइंड किया जाता है, यहाँ पर आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि हम एलसीएम बाय फाइंड करें, बाय फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। सो मेथड क्या होगा, फार्मूला क्या, हम साथ साथ देख लेते हैं। पहले आपने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे होगा, अगेन ये सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसको देखें, इसमें जो चीज़ कॉमन है तो कॉमन इसमें बी है, अगर आप बी कॉमन ले लें तो बाकी रह जाएगा जी 9a का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है जो कि क्या है, फार्मूला ये है कि 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ये a दोनों का स्क्वायर, ये आपने होल स्क्वायर बना दिया। 1 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर वापस 1 ही आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अब आप क्या करेंगे, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये एक फार्मूला है, इसको आप एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे 3a प्लस 1 और फिर 3a माइनस 1, ठीक है जी, ये फैक्टराइज हो गया। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें देखें क्या कॉमन है, तो इसमें 2a जो है वो कॉमन है। जब आप इसमें 2a कॉमन ले लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, 3a और प्लस 1 कॉमन रह जाएगा, ठीक है। देखें ना, आपने 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आए, 3 से a2 था, एक आपने कॉमन ले लिया, एक रह गया आगे प्लस, ये सारे का सारा आपने कॉमन लिया हुआ है, कुछ भी ना हो तो फिर आप 1 कंसिडर करते हैं, तो ये भी फैक्टराइज हो गया। अब आपका एलसीएम का क्या फार्मूला है जी, एलसीएम का जो फार्मूला है वो ये है कि कॉमन फैक्टर्स, ठीक है मैं लिख लेता हूँ पहले, एलसीएम का फार्मूला होगा जी कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। मतलब ये है कि इन दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी वो भी आएगी और जो अनकॉमन है मतलब जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली एलसीएम है। अब हम देखें कॉमन कौन सी चीज़ है जी, इसमें और इसमें, तो 3a प्लस 1 ये चीज़ जो है ना इसमें भी कॉमन है और इसमें भी है, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 3a प्लस 1। अब आ जाता है जी अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन आप दोनों में से किसी में भी स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक इसमें देखें तो ये जो सर्कल के बगैर ये वाला जो है ना ये अनकॉमन है 2a, क्योंकि देखें 2a मतलब अनकॉमन से मुराद के इसमें नहीं है, इसके आंसर में देखें तो 2a आपको मिलेगा नहीं। अब इसके अलावा अगर आप b देखें तो b इसमें आपको नहीं नज़र आएगा, तो b भी इसका मतलब है ये अनकॉमन है। और इसके अलावा ये 3a माइनस 1 ये देखें ये अनकॉमन है क्योंकि इसमें नहीं है, तो इसलिए इसको भी आप लिख लेंगे 3a माइनस 1। फिर इसको आपने इकट्ठा करके लिख देना है, तो ये वैल्यू आप कोशिश करें कि ये स्टार्ट में लिख लें 2ab और फिर इन दोनों को लिख लें, तो 3a प्लस 1 और आगे जी 3a माइनस 1। अब चूँकि ये भी सॉल्व हो सकता है क्योंकि ये एक फार्मूला है a प्लस बी, इसको आप ए समझ लें a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये फार्मूला है हमारे पास, इसको हम लिखते हैं ऐसे कि ये a का स्क्वायर, ये इसको मैं a बोल रहा हूँ, ये a का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो ये 2ab और ये बन जाएगा, देखें जब 3 का स्क्वायर बनेगा तो ये आ जाएगा 9 और a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10। अब अगेन देखें जी, इसको पहले हम फैक्टराइज करते हैं, तो ये फैक्टराइज कैसे होगा, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो p भी है और q भी है। तो आपने देखना जी, देखें p की पावर 3 है और जब p है जो छोटी वाली है ना वो कॉमन आप ले सकते हैं, जैसे p आप कॉमन ले सकते हैं। फिर q देखें तो ये q है और ये q क्यूब है, तो इन दोनों में जो छोटा है वो q है, तो ये आप कॉमन ले सकते हैं। अब देखें p3 है तो एक कॉमन चला गया, p2 रह जाएगा और q आपने कॉमन लिया हुआ है, आगे माइनस p आपने कॉमन लिया है, q3 है तो एक कॉमन है और 2 रह जाएंगे, ठीक है जी। अब आप इस पे फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, a का स्क्वायर मैंने p का स्क्वायर वाला, इसको आप लिखेंगे p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, तो ये फैक्टराइज चीज़ के फैक्टर्स बन गए। अब हम इसको देख लेते हैं जी, इसको इसमें भी कॉमन है p q दोनों हैं, तो p5 है और p2 है, दो छोटी वाली है ना p2 ये आप कॉमन ले सकते हैं, p2 और q2 और q5 दोनों में छोटी q2 है तो ये आप कॉमन ले सकते हैं। p5 में से 2 कॉमन है तो p3 रह गया, q2 कॉमन चला गया, आगे माइनस p2 आपने कॉमन लिया हुआ है और q5 में से 2 कॉमन है और ये रह जाएंगे 3। अब यहाँ पर क्यूब का फार्मूला बन रहा है। अच्छा इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं pq लिखें और जो दोनों के ऊपर 2 लिखा हुआ है इसको आप होल स्क्वायर बना दें ऐसे,
और इस पर अगर आप फार्मूला लगाएं तो फार्मूला है जी पी माइनस क्यू, ये क्यूब के फार्मूले आपने एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है, पी माइनस क्यू और ये आगे आ जाएगा पी का स्केयर प्लस पी क्यू और ये प्लस क्यू का स्केयर। ठीक हो गया जी। अब फर्दर इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ये पी क्यू है और अगेन ये ऐसे पी क्यू, दो दफ़ा इसको लिख सकते हैं क्योंकि पावर 2 है, बाकी सेम पी माइनस क्यू आ जाएगा और ये सेम वैल्यू आ जाएगी पी स्केयर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू का स्केयर। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, अब इसमें से देखना है कॉमन और अनकॉमन। एलसीएम का फार्मूला लिख लेते हैं पहले। एलसीएम का फार्मूला जी कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर से मुराद के इधर भी जो है और इधर भी जो है, तो वो देखें जी पी क्यू इस साइड पर भी है, पी क्यू इस साइड पर भी है, तो ये कॉमन है, इसको आप सर्कल कर लें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये वाले कॉमन थे। ठीक है, और ये एक ही कॉमन है क्योंकि दो हैं, दो में से एक कॉमन है। अब p प्लस क्यू इधर नहीं है जी, नेक्स्ट p माइनस क्यू वो इधर है, तो ये भी हमारे पास कॉमन में आ गया, तो ये हमारे पास कॉमन आ गया जी। तो कॉमन को हम लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़, और इसको भी हम सर्कल कर लेते हैं क्योंकि ये भी हमने कॉमन में किया है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए सर्कल किए हैं। तो कॉमन में क्या आएगा, पी क्यू आ रहा है एक और दूसरा हमारे पास आ रहा है जी पी माइनस क्यू, ये कॉमन में आ गए। अब बाकी जो बच जाते हैं ना वो सारे अनकॉमन फैक्टर्स होते हैं, लाइक पी क्यू का, इनको आपने छोड़ देना है क्योंकि ये आप लिख चुके हैं कॉमन में। अब ये p प्लस क्यू जो है ये अनकॉमन है, क्यों, क्योंकि ये इधर नहीं था, इसलिए आप इसको लिख लेंगे इधर p प्लस क्यू। उसके बाद इधर अगर आप आ जाएं तो ये भी ऐसा था जो अनकॉमन है, एक था ना वो जो कॉमन है, दूसरा बाकी रह गया, ये अनकॉमन है, तो ये आपने दोबारा से लिख लेना है यहाँ पर पी क्यू, जिनको आपने ये सर्कल नहीं किया हुआ ये अनकॉमन है और ये भी अनकॉमन है क्योंकि इधर नहीं था, इसको भी हम लिख लेंगे पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर। अब इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व करना है जी। सॉल्व कैसे करेंगे, देखें ये पी क्यू और ये पी क्यू, ये आपस में p और ये p, ये हो जाएगा p का स्केयर, फिर ये q और ये q, ये हो जाएगा q का स्केयर। और फर्दर ये वैल्यू, और अच्छा इसमें एक और काम भी आप करें कि ये जो वैल्यू है इसको ग्राफ में लिख देता हूँ p माइनस क्यू, ये वैल्यू, और इसके साथ बल्कि इसको हम यूँ करते हैं कि ये वैल्यू होगी और ये भी होगी। अब हमने ये लिख लेते हैं p प्लस क्यू। अब ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू मिलके एक फार्मूला बना रहे हैं, इसलिए हम इनको गठा लिख लेते हैं p माइनस क्यू, और ये मैं लिख देता हूँ जी p स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्केयर। डायरेक्ट भी बना सकते थे लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए। तो ये p स्केयर क्यू स्केयर और ये p प्लस क्यू एज इट इज़, ये दोनों मिलके एक फार्मूला बनाएंगे क्यूब का। ठीक है, ये यहाँ पे से मैं बता देता हूँ, जैसे यही दोनों चीज़ें हैं ना, ये दोनों जैसे इसका फार्मूला वापस ये बना देंगे। सो हमने क्या किया जी, ये लिख देना है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, तो ये आपके तीन जो आ गए ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 में क्या है जी कि फैक्टराइज करते हैं इसको, इसमें कॉमन देखें क्या है, y इसमें कॉमन है, तो y अगर इसमें हम कॉमन ले लें तो ये रह जाएगा 4x का स्केयर और -1। अब ये एक फार्मूला बन गया जी कि फार्मूला हमारे पास क्या बनता है, ये 2x इसका होल स्केयर माइनस या 1 का स्केयर लिख दें क्योंकि ये 1 का स्केयर वापस 1 ही आता है। अब ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर फार्मूला बन गया। फार्मूला ये है कि a प्लस बी, एक दफ़ा प्लस में लिखा और इसी को आप एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन फैक्टर्स बन गए। अब हमने इसको देखना है जी, इसमें से जो कॉमन है वो x कॉमन है, जब x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 रह जाएगा। मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो रहा तो बस छोड़ दें। अब आप एलसीएम का फार्मूला लिख लें, तो कॉमन और अनकॉमन। कॉमन देख लें जी, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो इसमें 2x प्लस 1 इधर भी है और 2x प्लस 1 इसमें भी है, तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा। सो इसको हम लिख लेते हैं जी 2x प्लस 1, ये कॉमन आ गया। अनकॉमन जो बाकी रह गए, जैसे y उसमें नहीं है तो y अनकॉमन है, इसको आप लिख लें। और इसमें अगर हम देखें तो x, पहले x को लिख लेते हैं जी, ये x ऐसा है जो अनकॉमन है क्योंकि दोनों में नहीं है, y भी अनकॉमन है क्योंकि दोनों में नहीं है, तो y आ जाएगा। फिर इसको आप लिख लें जी 2x माइनस 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स वाई को हम लिख लेते हैं जी पहले, फिर इन दोनों को लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 और ये 2x माइनस 1। तो यहाँ तक भी ठीक है।
वैसे ये आगे थोड़ा सा सॉल्व हो भी सकता है कि अगर ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ करके इसको हम सॉल्व करना चाहें तो ये सॉल्व हो भी सकता है, अदरवाइज़ यहाँ तक भी ये ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में देखा जाए तो 3 पॉलिनोमियल्स आ गई हैं। आपने परेशान नहीं होना जी, इनको सॉल्व करना है, इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो फैक्टर्स कैसे बनाते हैं जी, सिंपली देखें। अब जो मेथड आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो 1 है, 1 जब मल्टीप्लाई होगा 6 से -6 बन जाएगा। अब ऐसे कोई से 2 नंबर, ये मैं लिख लेता हूँ, वैसे ये रफ वर्क है। तो -6 को अब किस से मल्टीप्लाई करें, तो 2 नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, और प्लस करें या माइनस करें -1 आना चाहिए, ठीक है। तो वो 2 नंबर है जी 3 और 2। 3 और 2 को आप देखें कैसे सॉल्व करें। -1 आए तो आंसर में माइनस चाहिए, तो बड़े के साथ माइनस लगा दें। तो ये 2 नंबर्स आए हैं जी हमारे पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको फैक्टराइज करने के लिए ये x² माइनस, अब इसकी जगह ना आप लिख देंगे -3x और आगे +2x, फिर आगे -6, ठीक है जी। और इसको फर्दर आप देखें, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है। x कॉमन लेंगे तो x -3 रह जाएगा, फिर प्लस इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, यही चीज़ बने, x हमें चाहिए, 2 एक्स्ट्रा 2 कॉमन ले लेंगे तो x -3 रह जाएगा, ठीक है। अब आपने लिखना है जी x+2 और आगे x -3, तो ये फैक्टर इसके बन गए। अब हम नेक्स्ट जो है जी इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अब आपने क्या करना है कि अगेन यहाँ पर 1 है, 1 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को किससे, 2 नंबर देखने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -2 है। ये सारा आपका रफ वर्क है, ठीक है जी। इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये आपका रफ वर्क है। अब आपने 2 नंबर देखने जी, वो 2 नंबर हैं 2 और 1 नहीं, क्योंकि सॉल्व करने से 1 आना चाहिए, तो ऐसे कर लेंगे। तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये x² प्लस 2x -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x लिख लें, -2 आ जाएगा। फिर आपने देखना है जी कि इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो x है, तो ये x -x+2, फिर इन दोनों में -1 कॉमन लाएंगे तो x+2 आ जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाई भी है जी, उम्मीद है कि आपको यह आता होगा। तो इन दोनों में कोई एक लिख लिया x+2 और ये x -1, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब नेक्स्ट अगर लास्ट को देखें आप, तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 आ जाएगा, ये भी सारा रफ वर्क है, ठीक है। तो 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 3 है, 3 और 1 नहीं है, और आंसर से -4 आना चाहिए इधर। 3 और 1 दोनों को आप माइनस लगाएं तब -4 आएगा। सो आपने क्या किया जी, x² इक्वल का साइन आ जाएगा, आगे -3x -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x लिखते हैं, ठीक है। ये -3x इस मिड टर्म की जगह आप लिखते हैं, ठीक है। और आगे +3 इन दोनों में, और इन दोनों में आप देखें x कॉमन है तो x -3 रह जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन लें कि x -3 ही आना चाहिए, x तो हमें चाहिए, ठीक है। साइन भी चेंज हो गया तो इसका मतलब माइनस हमें कॉमन लेना पड़ेगा और 1 कॉमन लेंगे, और ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं क्योंकि वही चीज़ आ जाएगी। सो आपने क्या किया जी कि x इन दोनों में कोई एक, x -3 और ये x -1। अब आपने देखना है जी कि इनमें क्या चीज़ कॉमन है क्या नहीं है, तो फार्मूला लिख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं जी कॉमन। तो x+2 इसमें भी है और इसमें नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो है ना तीनों में नहीं है। टोटल देखा जाए तो एक 2 वाला है, एक -3 है और एक 1 है, क्योंकि ये 2 तो ऑलरेडी इधर भी है, 3 भी है, 1 भी है। मेन जो है वो 3 ही है। सो 2 जो है ना वो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 3 जो है वो भी ऐसा इसमें नहीं है, इसमें तो है। और आगे इन 2 3 हो गए, 1 रह गया, 1 इसमें है। इसमें देखा जाए तो एक कॉमन फैक्टर ऐसा नहीं है जो तीनों में हो। अब फिर अनकॉमन लिख लेना है, क्योंकि सारे फिर अनकॉमन में आते हैं। लेकिन एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि जब आप लिख रहे हैं जी लेट्स सपोज x+2, ठीक है, x+2 हमने लिख लिया यहाँ से x+2, क्योंकि x+2 इधर भी है, तो जब एक ही चीज़ इधर भी है तो उसको आपने एक ही दफ़ा लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज़ भी होगी और ये चीज़ भी होगी, ठीक है, लिखना एक दफ़ा है। अब x -3 इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो ये गो के अनकॉमन है, और ऑल कॉमन तो नहीं था, सारा हम अनकॉमन लिख रहे हैं।
लेकिन अब चूँकि ये इधर भी है इधर भी है, तो इसलिए इसको आपने एक ही दफ़ा लिखना है। जब डिफरेंट डिफरेंट पोलिनोमियल्स में आ जाए, या अगर लेट्स सपोज ये x-3 इधर भी होता इधर भी होता, दोबारा एक ही के अंदर दोनों आ जाते, फिर आप लिख लेते दोनों। लेकिन अब चूँकि ये इधर है और वो उधर आ रहा है, डिफरेंट में है, तो दोनों में से कोई एक आप लिखेंगे। फिर रह जाते हैं जी ये 1 वाले, तो ये भी आपने क्या करना है कि कोई एक आपने लिखना है, x-1 आपने लिख लेना है। अब इनको अगर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट इनकी करें तो फर्दर ये लेट्स सपोज आप इसको लिख लेते हैं जी x-3, और फिर आप लिख लेते हैं x-1, ठीक है, और फिर आप छोटे से यानी कि बड़े की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये इसकी एक तरतीब। अदरवाइज़ ये लिख दें तब भी ठीक है, ये लिखें तब भी ठीक है, इससे कोई इशू वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 13, ये 3 पोलिनोमियल्स हैं, इनको हमने देखना है जी इनका एलसीएम। अब चूँकि इस पर काफ़ी फार्मूलाज लगेंगे, तो इस तरीके से जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं इधर, तो ये शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, अलग अलग तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पहले वाला मैंने लिख लिया है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, देखें जब भी पावर 6 हो, ठीक है, पावर 6 हो और बीच में माइनस भी आ जाए, फिर आपने पहले इसका स्केयर बनाना है। स्केयर कैसे, ये ऐसे किसी चीज़ का स्केयर, फिर माइनस ये 1 का स्केयर। तो यहाँ पर लिखना है आपने m अप टू को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए तो 3 से, ये ऐसे स्केयर पहले बनाना है, ठीक है, डायरेक्ट क्यूब वगैरह नहीं बनाना। माइनस आ जाए तो फिर अगर प्लस हो तो फिर आप डायरेक्ट क्यूब बनाएं। अब आपने क्या करना है, देखें ये a का स्केयर माइनस ये समझ लें b का स्केयर, तो इस पर आपने फार्मूला लगाना जी a प्लस बी a माइनस बी, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी। अब अगेन इस पर क्यूब वाला फार्मूला, इस पर भी क्यूब वाला फार्मूला। अब फार्मूला क्या है जी, लेट्स सपोज ये a का क्यूब और ये प्लस b का क्यूब, पहले मैंने उस फॉर्म में लिख लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और इसी तरह इसको भी आपने a का क्यूब माइनस b का क्यूब कर लेना है। अब आप इस पर फार्मूला यूज़ करेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फार्मूला क्या होता है जी a प्लस बी, फिर आगे क्या होता है जी कि a का स्केयर प्लस में आगे यहाँ पर माइनस आ जाता है, a b और प्लस b का स्केयर, मैं a इसको बोल रहा हूँ b इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इस पे आपने फार्मूला लगाना है, इसका फार्मूला क्या होगा जी a माइनस बी, और फिर इसी तरह a का स्केयर, a में m को बोल रहा हूँ और इसको b बोल रहा हूँ, ठीक है, और प्लस a और ये b और प्लस b का स्केयर। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें, तो ये m+1 और ये आ जाएगा m का स्केयर माइनस m+1 का स्केयर 1, और ये m-1 और ये m का स्केयर प्लस m+1 का स्केयर 1 आ जाएगा, ठीक है जी। इसको आप जो है ना ऐसे ही रहने दें। अब हम नेक्स्ट जो दूसरे वाला है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला, क्योंकि अब ये मिक्स ना हो जाए इसलिए इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब दूसरा क्या जी m⁴ - 1, अब हमने लिखना है जी नाउ m⁴ - 1, ठीक है, ये 4 है जी। अब आपने क्या करना है, इसको पावर 2 में पहले कन्वर्ट करना है। पावर 2 में कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये m⁴ लिख लेनी है, फिर 1 की भी आपने पावर 2 लिख लेनी है, ठीक है जी। और ये a समझ लें, इसको b समझ लें, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, तो ये a प्लस b और ये a माइनस b। अब इस पे अगेन फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो ये तो इसी तरह रहेगा क्योंकि प्लस का कोई फार्मूला नहीं है, और ये फार्मूला बन गया अगेन, यानी कि m का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर फार्मूला यूज़ होगा, तो ये m² - 1 इसी तरह, और इसको हम लिखेंगे प्लस में एक दफ़ा m+1 और m-1, ठीक है जी, और इसको नाम दे देते हैं 2 का। अब जो तीसरा रह गया, तीसरी पोलिनोमियल क्या थी जी m³ - 1। आगे नेक्स्ट ये है जी, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला यूज़ हो रहा है, जो कि क्या है m का क्यूब, ये समझ लें a का क्यूब माइनस b का क्यूब, 1 का आप क्यूब लिख लें क्योंकि 1 वापस आ जाता है। अब आप इस पे फार्मूला यूज़ कर लेंगे, फार्मूला क्या है कि m-1 आएगा, और इसके बाद जी m का स्केयर, फिर प्लस ये समझ लें a और ये b और प्लस b का स्केयर आ जाता है।
अब फर्दर आपने m-1 लिखा और इसको आप लिख लेंगे m का स्केयर प्लस m और प्लस 1 का स्केयर 1 आ जाएगा। इसको आप नाम दे दें जी 3 का। अब ये जो आपको 1, 2 और 3 लिखा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये 1 ये वाली चीज़ और इसके बाद 2 और 3, इनमें आपने देखना है कॉमन और उसके बाद अनकॉमन। ठीक है, हम फार्मूला लिख लेते हैं जी एलसीएम का। तो पहले हम देखते हैं जी कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसमें m-1 अगर आप देखें तो इधर भी है, m-1 इधर भी है और m-1 इधर भी है। इसको हम सर्कल कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये फैक्टर जो है वो हमारा कॉमन फैक्टर है। ठीक है जी, ये इसको हम लिख लेते हैं। इसके अलावा अगर आप मज़ीद देखें तो कॉमन आई थिंक और कोई ऐसा नहीं है। m+1 इसमें m+1 है लेकिन इसमें नहीं है। इसके अलावा ये m²-1 ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। फर्दर ये देखें तो ये इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, और कोई कॉमन नहीं है जो तीनों में हो। ठीक है, तो ये एक ही फैक्टर है, इसको हम लिख लेते हैं कॉमन में, जो कि क्या है m-1। अब बाकी जो रह जाते हैं वो सारे अनकॉमन है, तो वो आप लिख लें। ठीक है जी, जिसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी m+1। तो ये m+1 आप चूँकि देख लें ये m+1 इधर भी है और m+1 इधर भी है, तो आपने ये नहीं करना कि जी 2 दफ़ा लिख देना। ठीक है, इसको एक ही दफ़ा लिखना है क्योंकि इधर भी है इधर भी है। सो आप समझ लें कि ये अनकॉमन में काउंट हो गया है, तो इसलिए हम लिखेंगे m+1। ठीक है, स्टार्ट हमने 1 से लिया हुआ है। अच्छा, ये हो गया। अब साथ साथ हम टिक कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये हमारे हो गए। अब लिख लेते हैं जी m²-m+1। ठीक है, तो ये भी हमने लिख लिया m²-m+1, तो ये भी हो गया। ठीक है, इसको भी टिक कर लेते हैं, ये कॉमन में लिख लिया। अब ये आ जाता है, अब ये वाली चीज़ इधर भी है और इसमें भी है। ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखना है, ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। जब आप ये एक लिख लेंगे तो बस समझ लीजिए ये हो गया, तो इसलिए आप ये लिखेंगे जी m²+m+1। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमने क्या लिखना है जी इसमें, तो ये एक और चीज़ ये प्लस है। ठीक है, ये +1 है क्योंकि देखें ना प्लस और माइनस, माइनस वाले तो फार्मूला लगा, ये प्लस वाला। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया था। अब हमने आ जाना है 2 वाली साइड पे। 2 में ये कॉमन में लिख लिया हुआ है और इसके अलावा ये वाला जो एलिमेंट है ये भी हमने लिख लिया था। ठीक है, क्योंकि हमने इसको भी स्टिक कर लेते हैं क्योंकि जब यहाँ पे लिखा था m+1 तो ये भी इसके साथ काउंट हो गया था। जब डिफरेंट में हो ना, जैसे ये 1 में डिफरेंट है और ये 2 डिफरेंट है, जब डिफरेंट में होगी वही चीज़ तो फिर आप एक ही दफ़ा उसको लिख लें। अब ये चीज़ रहेगी है। ठीक है, ये m²+1 ये लिख लेते हैं जी m²+1। उसके बाद ये चीज़ हो गया, बाकी सारा हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व में आपने क्या करना है जी कि देखें ये जो m-1 है ना, इसका ये अगर इसके साथ आ जाए तो ये क्यूब का फार्मूला बन सकता है। ठीक है, और ये वाला अगर इसके साथ आ जाए तो क्यूब का फार्मूला बन सकता है। तो सो हम क्या करते हैं, m-1 का पेयर बना लेते हैं इसके साथ, क्योंकि माइनस वाला हो तो बाकी आगे प्लस वाला सारा होता है। ठीक है जी, और फिर ये लिख लेते हैं m+1 और इसके साथ प्लस वाला है ना, तो इसमें बीच में एक माइनस वाला भी होगा, तो ये लिख लिया और लास्ट पे हमने ये वाला लिख लेना है। ठीक है जी, ये अब हमने क्या करना है इसमें, जो सबसे पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका तो फार्मूला बनेगा, फिर फार्मूला बना लेंगे। पहले हम लिख लेते हैं जी ये m²+1 ये हो गया। फिर हम लिखते हैं ये चीज़, ये क्यूब का एक फार्मूला बन रहा है, ये दोनों मिलके बना देंगे m⁻⁻1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा इसलिए हम डायरेक्ट 1 ही लिखेंगे। और इसके बाद ये भी एक फार्मूला है, तो ये क्यूब का फार्मूला बनेगा m⁻³ + 1 का क्यूब 1 ही आएगा, इसलिए हम 1 लिख लेते हैं। अब फर्दर सॉल्व करें तो ये अगेन एक फार्मूला बन रहा है, इसलिए इसको हम लिख लेते हैं m² + 1 एज इट इज़। तो ये समझ लें a का a²। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे। तो देखें ना, ये यानी कि a - b और a + b सारे को आप a समझ लें, तो इसलिए ये आ जाएगा जी हमारे पास a का स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे माइनस, ये समझ लें ये a और ये a का स्क्वायर, फिर समझ लें प्लस माइनस माइनस ये b और b का स्क्वायर। ये मैंने ऐसे भी बता दिया, वैसे ये फार्मूला भी है। अब आपने क्या करना है जी, फर्दर इसको लिखना है m² + 1 एज इट इज़, और ये बन जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा 6 - 1⁻², 1 ही आता है, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ
आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी 3 पॉलिनॉमियल्स हैं, अलग अलग हम तीनों को सॉल्व कर लेते हैं जी। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास, अच्छा इसमें देखें कि ये ऑलरेडी कुछ हद तक फैक्टराइज हुआ है, ठीक है। हमने इन दोनों में और इन दोनों में देखना है कॉमन क्या। इन दोनों में कॉमन है हमारे पास एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। और इन दोनों में जब देखिए एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स रह जाएगा, प्लस ये एक्स स्क्वायर कॉमन है तो जस्ट 2 रह जाएगा। अब इनमें भी वैसे ही वही चीज़ कॉमन लेनी है कि एक्स प्लस 2 बने, तो इसमें -1 हम कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है जी। फर्दर अगर इसको आप देखें तो आपने x प्लस टू इनमें x प्लस 2 लिख लिया और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये अगेन एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, 1 का स्क्वायर आप बना सकते हैं खुद भी। तो इसको हम लिख लेंगे जी x प्लस 2 और इसको एक दफ़ा प्लस में x प्लस 1 और x माइनस 1 आप कर लेंगे, तो ये हो गया फैक्टराइज। अब हम इसको देख लेते हैं। इसमें अगर यहाँ पर 1 समझें और यहाँ पर -2, तो 1 -2 से मल्टीप्लाई होकर -2 आ जाएगा। कोई दो नंबर देखें जिनको मल्टीप्लाई करें -2 आए, प्लस माइनस करें तो -1 आए, तो वो दो नंबर 2 और 1 ही हैं, ठीक है जी। साइन लगेगा इसका -2 और 1। सो ये एक्स स्क्वायर -2x, ठीक है, प्लस x -2। फिर इन दोनों में आपने देखना है कॉमन x है, वो x -2 रह जाएगा। फिर इन दोनों में +1 कॉमन लें तो x -2 आ जाएगा। और फर्दर अगर आप देखें तो ये x -2 और फिर ये x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लास्ट वन जो है इसको फैक्टराइज करते हैं, फिर एलसीएम देखते हैं इसका। इस पर फार्मूला यूज़ हो रहा है। फार्मूला ये है कि ये अगर लेट्स सपोज इसको हम लिखते हैं x का स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं जी 2 का स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है, ठीक है जी। अब हमने इस पर फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है लिख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं जी कॉमन कौन सा फैक्टर्स है। देखने के लिए आपको एक ट्रिक बता दूं कि आप यूं पहले देखा करें कि अगर ये 2 है, ये +1 है, ये -1 है, 3 तो ये हो गए, ये -2, ये चौथा ग्रुप है, 1 ऑलरेडी इसमें हम देख चुके हैं, फिर 2 भी देख चुके हैं और -2 भी देख, टोटल 4 ग्रुप हैं, ठीक है। ये इस तरह आपने देखना है। तो अब कॉमन की बात करें कि लेट्स सपोज हम +2 को देख रहे हैं, +2 इधर नहीं है, इधर है, लेकिन तीनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। इसी तरह +1 को देखें तो इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, फिर -1 इधर नहीं है, तो ऐसा इनमें कोई ऐसा नहीं है जो तीनों में हो। अगर -2 को आप देखें तो वो इसमें नहीं है, सो इट्स मीन ये भी ओवरऑल कॉमन नहीं है तीनों में। +1 की बात करें तो इसमें नहीं है, तो ये भी रह गया, ये भी कॉमन नहीं है सब में। +2 हम ऑलरेडी वैसे देख चुके हैं, लेकिन +2 इसमें नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है ओवरऑल। -2 x -2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं है जो सब में हो। फिर अनकॉमन मतलब से सारे अनकॉमन है, ठीक है। तो अनकॉमन लिखते हुए आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि लेट्स सपोज ये अगर इधर है तो अगर देख लें इन दोनों में भी किसी में है तो आपने इसको एक ही दफ़ा लिखना है। लाइक अगर x + 2 अगर आप लिख रहे हैं x + 2, ठीक है, ये ओवरऑल मैं इसका फर्म लिख रहा हूँ x + 2, तो x + 2 अगर ये लेट्स सपोज ये इधर है तो आप मज़ीद देख लें इन दोनों में अगर है तो वो समझ लें काउंट हो गया है, तो ये x + 2 है। अब आपने इसको दोबारा नहीं लिखना। फिर x + 1, आप x + 1 लिख रहे हैं तो आप देख लें कि ये x + 1 आपने लिखा, इन दोनों में अगर है तो वो आप दोबारा नहीं लिखेंगे डिफरेंट में। अगर एक ही में हो, लेट्स सपोज x प्लस इधर 1 है तो ये भी x + 1 हो तो फिर आप इसको लिख लेंगे 2 दफ़ा, लेकिन डिफरेंट में हो ना फिर आप रिपीट नहीं करते। तो आगे जी x - 1, x - 1, अच्छा ये x + 1 इधर भी था इधर भी था, ये हमने लिख लिया। जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये समझ लिया। आगे x - 1, x - 1 इधर भी है, बस ये एक ही था हमने लिख लिया। फर्दर जी x - 2, x - 2 ये भी अब हो गया x - 2, x + 1 देखें हो चुका है, ये भी x + 2 भी हो चुका है। x - 2, ये x - 2 देखें ये था और ये था, ये भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये अब आगे इनको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। वो कैसे कि ये x + 2 और ये x - 2 ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। हम पेयरिंग कर लेते हैं। पहले x + 2 का पेयर हमने बनाना है इसके साथ, x - 2 के साथ, फिर इन दोनों का बना लेना है। तो x + 1 और x - 1, तो ये a + b a - b वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो ये a का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस ये b का स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह अगर इस पे देखें तो ये a का स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर आ गया,
ठीक है, अब इसको अगर हम देखें मज़ीद सॉल्व करें थोड़ा सा, तो ये x की 2 आ जाएगा और ये 2 की पावर 2 4 आ जाता है, और ये x की 2 और 1 की पावर 2 1 ही आएगा। फर्दर अगर हम इसको देख लें तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक्स स्क्वायर को पहले आपने इस सब के साथ मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ, फिर -4 को आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ। अब क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स की 4, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस और 4 1 ज़र 4। अब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। सो फर्दर लास्ट स्टेप समझ लें इसका, या इससे भी आगे देख लेंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस 4 और इधर 1 है, तो ये -5 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये +4। तो यहाँ पर ये जो है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, तो यही इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो हम देख लेते हैं जी, इन तीनों को फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो ये 1 है और 1 को जब आप -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -20। इधर ऊपर लिख लेते हैं जी, ये रफ वर्क है। तो -20। अब आपने कोई दो नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -20 आए और प्लस माइनस करें तो 1 आना चाहिए। तो वो दो नंबर हो सकते हैं जी 5 और 4। 5 4 20 आ जाएगा। 5 और 4 को कैसे लिखें, साइन के साथ कौन सा लिखें, 1 आंसर में आया तो ये माइनस करना पड़ेगा, तो इस तरह ये -20 भी बन जाता है। सो अब आपने क्या किया जी कि मिड टर्म की जगह लिख लेना है एक्स स्क्वायर, आगे जी प्लस ये +5 और इसके साथ ये वाला x, फिर आगे -4 और इसके साथ भी x, फिर -20। ठीक है जी, अब आपने पहले दो में कॉमन और इन दोनों में x कॉमन है तो x +5 रह जाएगा। इन दोनों में -4 कॉमन लें तो x +5 आ जाएगा। ये चीज़ सेम होनी चाहिए। ठीक है, और इन दोनों में अब आप x -4 लिख लें पहले। ठीक है, x -4 और इन दोनों में कोई एक x +5, ये फैक्टराइज हो गया, इसके फैक्टर्स बन गए। अब इसको हम देख लेते हैं जी। इसमें आपने क्या करना है, 1 है और 24 है, तो ये 24 बन रहा है। कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 24 आए, प्लस माइनस करें तो -10 आना चाहिए। तो वो दो नंबर हैं जी 6 और 4। 6 और 4 देखें कैसे एडजस्ट करेंगे, -10 है, दोनों के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह -10 भी आ जाता है, 24 भी आ रहा है। तो हमने क्या करना है जी, एक्स के इस मिड टर्म की जगह वो दो नंबर लिख लेना है, -6x -4x और +24। अब हमने इन दोनों में और इन दोनों में x कॉमन है तो रह जाएगा x -6। अब इसमें भी ऐसी नंबर कॉमन लें कि x -6 बने, यानी कि x -6 बनना चाहिए। देखें x हमें चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है 4, ये 4 कॉमन लेंगे, दूसरा प्लस की जगह माइनस हो गया तो आपने इन दोनों में माइनस भी कॉमन लेना है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना जी, ये x -4 हो गया और आगे फर्दर x -6 आप लिख लेंगे, ये भी हो गया फैक्टराइज। अब लास्ट वन को देख लेते हैं जी, इधर 1 है इधर -30 है, तो ये -30 आ जाएगा। तो अब कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें -30 आए, प्लस माइनस करें तो -1 आना चाहिए। तो वो दो नंबर हैं जी 6 और 5। ठीक है, अब हमें आंसर में -1 चाहिए तो बड़े के साथ माइनस लगाना पड़ेगा और तब ये सॉल्व होगा। तो ये दो नंबर आ गए हमारे पास। एक्स स्क्वायर मिड टर्म की जगह वही दोनों नंबर लिख लेना है, -6x +5x -30। ठीक है, अब फर्दर इन दोनों में कॉमन देखें तो x है, x -6 और इन दोनों में वही चीज़ कॉमन लें कि x -6 बने। x हमें चाहिए, 5 एक्स्ट्रा है, 5 कॉमन ले लें, साइन वैसा ही है तो प्लस आपने कॉमन लेना। ठीक है, साइन सेम हो तो प्लस लेंगे, साइन अगर डिफरेंट हो जाए तो माइनस कॉमन लेते हैं। अब आपने क्या करना है जी कि x +5 ये लिख लिया और x -6 लिख लिया। अब तीनों आगे हमारे पास। अब हमने देखना जी एलसीएम क्या बनता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन जो तीनों में हो वो कॉमन होगा। तो स्टार्ट यहाँ से लें, x -4 इधर है, इधर भी है लेकिन इधर नहीं है, सो ये ओवरऑल कॉमन नहीं है। सो x +5 की अगर बात करें तो इसमें नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब इसके जो है ना वो इनमें नहीं है, तो इनके आप देखें अगर फिर इसमें भी नहीं होंगे, ज़रा सी बात है। 4 और 6 है, ये इसमें नहीं है, 4 5 है, इधर 5 6 है। सो देखा जाए तो कोई ऐसा नहीं है जो तीनों में हो। सो फिर अनकॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। अनकॉमन लिखते हुए ख्याल रखना है जी, तो x -4 अगर आप लिख रहे हैं, लेट्स सपोज x -4
अब आपने ये देखना है कि x-4 अगर इन दोनों में भी है तो आप दोबारा नहीं लिखेंगे इसको। अगर सेम में ही हो, अगर लेट्स सपोज x-4 इसी में ही होता फिर आप उसको लिखते, लेकिन अगर डिफरेंट में देख लें उनमें है तो फिर आपने रिपीट नहीं करना। अब x+5 तो ये x+5 हो गया जी, ये भी हो गया। तो x+5 देख लें फर्दर इसमें था तो ये भी अब आपने काउंट नहीं करना। जी जिनके नीचे मैं लाइन लगा रहा हूँ ये समझ लें हो गए। अब ये भी हो चुका है x-6 आप लिख लें जी, और इसमें भी x-6 है, ये भी हो गया। तो ये आप देखा जाए तो ये सारे के सारे हो गए। अब इनको फर्दर अगर आप सॉल्व तो नहीं करें, बेशक यही आंसर होगा, थोड़ा सा इसकी तरतीब कर लेते हैं। तो ये 5 आप पहले लिख लें बेशक, ठीक है, प्लस में है, फिर इसके बाद आप ये नंबर लिख लें, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ आप लिख रहे हैं। ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, और फिर इसके बाद ये भी रहने दें तब भी ठीक है, अगर ये लिख देते हैं तो ये तब भी ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है। यही कहूँगा जी लास्ट पे कि फ़ज़ल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलें तो आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी जी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी थी, सब्सक्राइब तो बनता है। और बहरहाल चलें जी, और मैं पढ़ाते हुए किसी किस्म की कोई बात आपको बुरी लगी है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।